तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे हमारी चर्चा को लेके। तो इस 8वें अध्याय को पूरा कर कर 9वें अध्याय के कुछ श्लोकों की चर्चा आज पूरा करने का विचार है। ठीक है, तो हाल ही में कुछ सजेशंस, कुछ भक्तों का मत था कि हमारे सत्रों में कई बार प्रश्नोत्तर में काफी समय चला जाता है और हो सकता है कि कुछ प्रश्न एवं उत्तर कुछ भक्त उससे ज्यादा संबंधित ना पाए। क्योंकि प्रश्नोत्तर की यही बात होती है, प्रश्न ज्यादातर उस व्यक्ति से संबंधित होता है और कभी कभी अन्यों को भी लाभ हो सकता है, हो जाता है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न निजी होते हैं ना। तो ये बात मैंने भी देखी है कि मेरे सत्रों में कई बार प्रश्नोत्तर में इतना समय जाता है कि मुझे स्वयं चर्चा के लिए समय हमेशा ही कम पड़ता है। वैसे भी मेरा विस्तार से चर्चा करने का स्वभाव है, और दूसरा अगर उसमें काफी समय प्रश्नोत्तर में जाता है या फिर अन्य अन्य कारण से चला जाता है तो फिर थोड़ी कठिनाई होती है पूरा करने में समय, जो भी विहित समय दिया है उसमें। तो अभी आज के सत्र से हम लोग ये निर्धार करेंगे कि मैं पूरे 2 घंटे में प्रश्नोत्तर नहीं करूंगा। हाँ, आपको जो भी प्रश्न है आप क्लास के अंत में 2 घंटे के अंत में 5 मिनट पहले प्रश्न नोट करके रखिए, आपकी पुस्तिका में लिख के रखिए और उसको अंत में पूछिए। तो 2 घंटा जो है वो पूरा ही मैं चर्चा करना चाहूंगा, और ज्यादातर आप में से भक्त मैं जानता हूं कि वे भी टीका से, प्रभुपाद के तात्पर्य से, टीका आदि से मुद्दे सुनने में ज्यादा रुचि रखते हैं। प्रश्नोत्तर हो सकता है कुछ एक आध दो रोचक प्रश्न हो, लेकिन कई प्रश्न काफी निजी होते हैं, या फिर हो सकता है कि वो केवल उसी भक्त से संबंधित हो। हाँ, तो ये बात है। तो इसलिए मुझे भी ये उचित लगा, ये जो सजेशन दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि 2 घंटा में सीधे पूरी कक्षा में चर्चा करूंगा, प्रभुपाद से, टीकाओं से, श्लोक एक के बाद एक श्लोक लेते चलेंगे। बीच में मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा 1 घंटे बाद, ताकि आप भी थोड़ा सा उठ के कुछ ब्रेक चाहिए तो आप ले सकते हो। और फिर उसके बाद फिर से मैं चर्चा करूंगा 2 घंटे के अंत में। 5 मिनट पहले किसी को कुछ प्रश्न है तो फिर प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तर, और जिसको प्रश्न है वो क्लास के बाद रुकिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं भी क्लास के बाद भी और आधा घंटा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यस, समय में मतलब जो समय चर्चा के लिए चाहिए वो समय मिलना चाहिए, नहीं तो वो प्रश्नोत्तर समय ले रहा है वो सब कुछ। जैसे कल के सत्र में भी या उसके पहले भी या पिछले सत्रों में भी ऐसे हुआ, कई बार बहुत सारे प्रश्नोत्तर ले लेते हैं समय। तो मैं प्रश्नोत्तर को गौण नहीं मानता, खास करके मैं अन्यत्र भी कई जगह सेशंस देता हूँ, कई इंटरनेशनल भक्तों के वृंद को भी देता हूँ। तो सारे ही मेरे प्रश्नोत्तर जो है उसको बहुत चाहते हैं, क्योंकि कई बार उन प्रश्नों का अधिकृत उत्तर आदि मिलता है। तो इसलिए मैं प्रश्नोत्तर को गौण नहीं मान रहा, मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तर जो है वो हमारी चर्चा का समय ले रहा है। तो आप प्रश्नोत्तर है, आपके प्रश्न है, आप रुकिए क्लास के बाद में, आधा घंटा क्या 1 घंटा भी चर्चा करेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो जिसको भी प्रश्न है बहुत उनमें प्रश्नोत्तर प्रश्न उनको बहुत जरूरी है उसका उत्तर पाना, तो वो रुकेंगे क्लास के बाद में, और फिर प्रश्न उत्तर चलेगा। ठीक है, तो वैसे करेंगे आज से। मैं 2 घंटा सीधे चर्चा ही करूंगा विषय की, और इससे मेरे भी काफी सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि यही अंग्रेजी भक्ति वैभव आदि में मैं कई सत्रों में 18 से 20 श्लोक ले पाता हूँ। तो ये कारण है उसका कि तो उसमें प्रश्नोत्तर अंत में होता है। तो ये बात है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं थोड़े विस्तार से भी लेता हूँ, काफी समझाने का प्रयास करता हूँ हर चीज, छोटी से छोटी। तो ये बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आज के सत्र में केवल मैं 8:30 बजे मुझे अन्य एक मीटिंग में जाना है, तो मैं आज 8:30 बजे ही रोक दूंगा क्लास। तो इस अध्याय 8वें अध्याय के अंत में मैं कुछ 5 मिनट, 5-10 मिनट
प्रश्नोत्तर पूछूंगा बस, फिर उसके बाद में 9वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो उसमें कोई अगर किसी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको पूछ लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो देखिए, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इस अध्याय से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, पूरी प्रार्थनाएं यहाँ पर संपूर्ण चर्चा हो चुकी है। तो इन सारी प्रार्थनाओं में जो विभाग है अलग अलग, इसका एक डॉक्यूमेंट मैंने आज ही आप लोगों को भेजा है, आपको व्हाट्सएप पर मिला होगा, आप में से कुछ भक्तों ने उसको देखा भी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें सारे ही मतलब कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के अलग अलग जो प्रार्थनाएं, उसमें अलग अलग विभाग जो है उसको मैंने सॉफ्ट कॉपी में डाल के आपको दे दिया है। तो ये आचार्यों के और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर बनाया हुआ है, खास करके आचार्यों के आधार पर, क्योंकि प्रभुपाद उन्हीं का अनुगमन करते हैं। तो इसको लेके मैं आगे फिर चर्चा करूंगा आज के इसकी, इसको जल्द ही देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का यहाँ पर अलग प्रार्थनाओं के अलग अलग विभाग है, सेक्शंस। ओके, तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं देखिए, श्रीमद् भागवतम 8वें अध्याय से पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले स्कंद के 18 से 43 तक। तो 18 से 20 तक प्रणाम से शुरू करती है कुंती महारानी, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, और भगवान को जानने में असमर्था व्यक्त की गई है 3 श्लोकों से, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम से लेके तथा परम हंसा नाम मुनि नाम तक। फिर अगले 2 श्लोकों में 21-22 में भगवान का सुखदत्व, तापहारित्व, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, और फिर नमः पंकजनाभाय। इन 2 श्लोकों में पहला श्लोक सुखदत्व, अन्य अन्य भक्तों को जो सुख प्रदान किया है, और तापहारित्व जो कि उसके बाद वाला श्लोक नमः पंकजनाभाय। या फिर दोनों भी श्लोक जो है सुखदत्व और तापहारित्व बोल रहे हैं भगवान का, तो दोनों को अप्लाई हो सकता है। 21 तथा 22, 23 और 24 श्लोकों में कुंती देवी के द्वारा भगवान कृत उपकार का स्मरण है। कुंती महारानी बताती है कि आपने कैसे हमें अलग अलग विपदाओं से बचाया, विषान महाग्नय पुरुषार्थ दर्शनाथ आदि सब कुछ। उसके बाद में वो कहते कि लेकिन वे विपदाएं ही भगवान वो हमारी वास्तविक संपत्ति थी। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन वहां पर उपलब्ध था। तो इसलिए मैं चाहती हूँ विपदाएं फिर से आए। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यर्हि न अपुनर्भव दर्शनम। तो विपद ही संपद है, वो कहती है विपदा संतुता शाश्वत। और उसके विपरीत 26वें श्लोक में संपदा ही विपदा कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री। क्यों? क्योंकि इससे ये धमान मदपुमान, इससे वृद्धिंगत होता हुआ मद जो है वो व्यक्ति को आपके नामों को भावना से उच्चारण करने में व्यवधान बन जाता है। तो आपका अदर्शन ही विपदा है और आपका दर्शन ही संपदा है। ये मुद्दा है 25 तथा 26 में, सुंदर विरोधाभास व्यक्त किया है कुंती देवी ने। फिर 27वें श्लोक में वो कहती है नमो किंचन वित्ताय। तो 25, 26, 27 भी कनेक्टेड ही है कि आप कैसे अकिंचनों के वित्त हो। बड़ा सुंदर शब्द वो प्रयुक्त किया है, अकिंचन। तो वो कोई दारिद्र्य की बात हो नहीं रही, भौतिक अकिंचनता की बात नहीं हो रही, लेकिन जो चेतना से अकिंचन है। भले ही दरिद्र हो या वैभवशाली हो, लेकिन चेतना में अकिंचन होना चाहिए, ये भाव। ये 27, 28 से 31 में भगवान का अचिंत्य स्वभाव, तर्कागोचर स्वभाव जो है उसका वर्णन किया है कि कोई भी नहीं समझता है भगवान कैसे है। भगवान क्यों कोई कार्य करते हैं और फिर किस प्रकार से इस जगत में समत्व धारण करते हुए भी विषमता के कारण बन जाते हैं। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि समत्व के बारे में चर्चा हुई। फिर भगवान जो है वो कैसे अलग अलग विडंबनम, अलग अलग योनियों में प्रकट होके किस प्रकार से भगवान जो है न को उनके जो विडंबनकारी कार्य है उसको कोई समझ नहीं पाता है।
भगवान जो है नरों का विडंबन कर देते हैं अपनी लीलाओं से, और उसमें फिर अंत में ये म्यूट और अनम्यूट करने के लिए कोई एक व्यक्ति रखना पड़ेगा। हाँ, इतना ये हो जाता। एक्चुअली कोई सिंपल सी चीज है, आप कोई कॉल में आ रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि आप म्यूट पे है क्या अनम्यूट पे है कि नहीं। हाँ, तो ये कितनी छोटी सी चीज है, बट बहुत बार ये डिस्टर्ब करती है क्लास में। ओके, तो भगवान का स्वभाव कैसे अचिंत्य और तर्कागोचर है, और इस अचिंत्य तर्कागोचरता की परिसीमा जो भगवान डरते हैं, हाँ, यद बिभेति स्वयं भयम, कैसे है भाई। हरे कृष्ण। आप सुन पा रहे हैं प्रभु मुझे, राइट? यस जी प्रभु जी। ओके, जी प्रभु। ठीक। तो ये अचिंत्य तर्कागोचरता की परिसीमा है भगवान का ये स्वभाव कि जिसमें वे डर रहे हैं यशोदा माई के भय से। हाँ, और वो वास्तविक डर है, तो ऐसे नहीं है कि नकल कर रहे हैं। हाँ, उसका सिद्धांत हमने देखा हो, लेकिन उसके बाद में 32 से 36 भगवान के प्रादुर्भाव संबंधी मतांतर, उसमें 32, 33, 34 अन्यों के मत बोले हैं, केचिदाहुरजम जातम, भारावतारणाय अन्य आदि सब। 35 में उनका स्वमत, कुंती देवी का मत है, आनुषंगिक फल बताता है क्लेश निवृत्ति वाला। भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म। तो ये उनका मत है, कुंती का स्वयं मत है, लेकिन उसमें आनुषंगिक फल उन पे उन्होंने ज्यादा बोला। क्या? कि भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम अविद्या क्लेश निवृत्ति, तो आनुषंगिक फल है। 36 में सिद्धांत प्रतिपादित किया है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, ते एव पश्यन्ति। तो जो मुख्य फल है प्रेम द्वारा लभ्य दर्शन, वो 36वें में बोला है, वो सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत को स्वमत में 35 में बोला है, लेकिन वो आनुषंगिक फल की बात करता है, 36 वाला मुख्य फल की बात करता है। फिर 37 से लेकर 40, अधुना आपके द्वारा हमारा परित्याग अनुचित है। कुंती महारानी कहती है आप मत जाइए, अभी भी हमारे पुत्रों को आपकी रक्षा की जरूरत है। और फिर आप चले जाएंगे, ये तो भूमि शोभायमान नहीं होगी, नेयम शोभिष्यते तत्र तथेदानीम गदाधर पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। आदि कितने सुंदर सुंदर श्लोक बोले हैं ऐसे। तो इसलिए आप मत जाइए श्री कृष्ण, आपका हमारा परित्याग, आपके द्वारा हमारा परित्याग अनुचित है, अभी भी हमें आपकी जरूरत है ऐसे। और फिर अंत में 41 से लेकर 43 में मेरी रति केवल आप में हो। व्याकुल चित्ता हो जाती है कि भाई जाएंगे तो कुशल हो रहा है द्वारकावासियों का, नहीं जाएंगे तो पांडवों का कुशल हो रहा है, जाएंगे तो द्वारकावासियों का हो रहा है। दोनों केस में किसी का अकुशल हो रहा है, मतलब कोई ना कोई दुख में है। तो इसलिए व्याकुल चित्ता होके कह देती है मेरे स्नेह पाश को तोड़िए भगवान। 41 में भौतिक आसक्ति का निषेध केवल, स्नेह पाशम एवं छिंदी। 42 में अच्छा, तो भगवान कहते हैं कि स्नेह पाश को काट दो बोल रही हो, तो फिर मेरे से भी स्नेह पाश काटना है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ब्रह्मवादी नहीं बनना है। अभ्यर्थना, भगवान जो कि अभ्यर्थ है, सबसे ज्यादा वांछित है, उसको 42 में बोल दिया, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। और 43 में फिर अंगीकार कर दिया भक्तों के प्रति आसक्ति का भी, श्री कृष्ण कृष्ण सख आदि बोल के। तो 41 में केवल भौतिक आसक्ति का निषेध है, 42 में अभ्यर्थना है, और 43 में कृष्ण सखा आदि बोल के सारे भक्तों के प्रति भी आसक्ति हो। देह संबंधी आसक्ति चली जाए, लेकिन भक्तिमय संबंध से मैं भक्तों के प्रति आसक्ति हूँ, ऐसे करके प्रणाम करते हुए अंत कर रही है इस सुंदर प्रार्थनाओं का। जस्ट एक मिनट। तो इस प्रकार से ये सुंदर सेक्शन जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा प्रार्थना का। तो अगर इस प्रकार से आप प्रार्थनाओं को याद रखिएंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको बहुत अच्छे से प्रार्थनाएं याद रहेगी।
क्या बोला है, जब भी आप पढ़ रहे हो इन प्रार्थनाओं को, ये सेक्शन आगे रख के पढ़िए, फिर बहुत अच्छा हो। तो मैं प्रयास करूंगा कि भागवत में जहां जहां भी ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, वहां पर आपको ऐसे सेक्शन बना के दूंगा। जैसे आगे भी भीष्मदेव की प्रार्थनाएं आएंगी, तो इसमें सेक्शन बना के दूंगा। तो इतने डिटेल में सेक्शन बना के अगर आपको मिल जाए तो फिर आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे वे, और आसानी होगी बताने में भी अन्यों को भी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी बचे हुए श्लोकों को पूर्ण करते हैं, अभी बस अंतिम सेक्शन है इसमें, तो इसको पूरा कर देते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ठीक है, अभी इस प्रार्थनाओं के प्रभाव एवं आगे की जो कथा है उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, ओके। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदये परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्नेव मायया। महायोगी प्रभु पढ़िए। हरि बोल। Yes. प्रणाम प्रभु। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो सूत गोस्वामी कंटिन्यू करते हैं, कथा बता रहे थे कि नहीं, नैमिषारण्य की साधुओं को। पृथयेत्थम कलपदये, प्रथा के द्वारा इस प्रकार के सुंदर पदों द्वारा, कलपदई ही चुने हुए सुंदर पदों के द्वारा, परिणुता खिलोदय, पूरी भगवान की महिमा को उन्होंने इतने उदित कर दिया, इतना सुंदर, उनकी महिमा को इतने सुंदर शब्दों में व्यक्त कर दिया है कि नहीं। किस प्रकार के सुंदर सुंदर विषय यहाँ पे कुंती महारानी ने व्यक्त किए हैं उनकी प्रार्थना कहने के लिए। वो कह रही है कि कथम पश्येम ही स्त्रिया, कैसे हम स्त्रियां आपको क्या समझ पाएंगे। लेकिन वो तो स्वाभाविक उनकी नम्रता है कि स्वयं स्वयं को वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानती है स्त्री होके कारण। बट एक्चुअली देखा जाए तो उनकी प्रार्थना कितनी बढ़िया है। सूत गोस्वामी स्वयं कलपदई बोल दिए इन प्रार्थनाओं को, कि ऐसे सुंदर चुने हुए पदों से प्रथा के द्वारा जब भगवान की इस महिमा का उदय हो गया, परिणुता अखिलोदय, ये महिमा गान भगवान का अखिलोदय। किसका अखिलोदय? भगवान के महिमा का अखिल उदय हो गया वहां पर। इतने सुंदर प्रार्थना के, तो मंदम जहास वैकुंठ हो। इसको सुन के, प्रार्थनाओं को सुन के आप सोचिए, भगवान है और प्रार्थना इतनी सुंदर अर्पण कर रही है कुंती, तो भगवान अंत में हंस दे। मंदम जहास, एकदम स्मित किए भगवान, थोड़ा सा मंद मंद मुस्काए। एक्चुअली ये प्रार्थना का प्रयोजन है, ये प्रार्थना की सिद्धि है कि भगवान के चेहरे पे स्मिता आ जाए। देखिए, मंदम जहास वैकुंठ, क्या है ये कुंती के प्रार्थनाओं की सिद्धि है एक्चुअली, कि वैकुंठ, वैकुंठ यहाँ पे कृष्ण के लिए वैकुंठ कहा है। वैकुंठ यानी स्थान भी होता है और वैकुंठ यानी भगवान भी होते हैं, दोनों भी, भगवान का भी नाम है वैकुंठ। तो वो मंदम जहास, मंद स्मित कर दिए। इतना सुंदर प्रार्थनाएं होती उनकी कि भगवान के मुखमंडल पर स्मित आ गया। मोहयन्नीव मायया, मानिए जैसे अपनी माया से विमोहित करते हुए भगवान ने मंदहास कर दिया। ये क्या है माया से विमोहित करना करके? मतलब वो जो भगवान, देखिए माया शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर प्रेम से विमोहित कर दिया उन्होंने मंद मुस्कान करके। बुआ का प्रेम, कुंती देवी का प्रेम देख के अपने प्रति भगवान भी प्रेम से मुस्का के विमोहित कर दिए उनको, सबको ऐसे। तो माया शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रेम लेना चाहिए। माया दंभे कृपायांच, ऐसे कोश में कहा गया है।
माया का अर्थ दंभ होता है, माया का अर्थ कृपा होता है, माया का अर्थ प्रकृति होता है, माया का अर्थ शक्ति होता है, माया का अर्थ ज्ञान होता है। ऐसे कई अर्थ है माया के। यहाँ पे मोहयन्नी व माया, अपनी माया से मानो विमोहित करते हुए, तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी योग शक्ति द्वारा, हाँ, विश्व शिलजीव गोस्वामी कहते हैं प्रेम द्वारा, एक्चुअली उनकी स्वरूप शक्ति के द्वारा। तो वो प्रेम का ही सार है ना वो। तो इसलिए दोनों प्रभुपाद जी का जो अर्थ है वो जीव गोस्वामी के अर्थ के आधार पर ही है। हाँ, योग शक्ति यहाँ पे जब बात हो रही है तो देखिए चित शक्ति जो है उसका सार ही प्रेम है। हाँ, तो उसी को प्रभुपाद जी ने योग शक्ति कहा गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान प्रेम से मुस्कुराए श्रीमती कुंती महारानी पर, इतने उनकी सुंदर प्रार्थनाएं थी। तो इस बात को यहाँ पर देखिए बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, तो इसको टीका से देखते हैं। मोहयन इव माया, ये जो शब्द है उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, माया इव मोहयन न तु माया, माया के जैसे मानो मोहित कर रहे थे। जैसे कोई मायावी स्मित होता है, किसका मायावी स्मित होता है, इस जगत के कोई सौंदर्यशाली पुरुष हो या सुंदरी स्त्री हो, तो वो जब स्मित करती है तो लोग विमोहित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वो माया से विमोहित होना बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है मोहयन इव माया, तो वो वैसी मायावी स्मित नहीं है, कोई भौतिक सुंदर पुरुष या स्त्री का नहीं। ये तो भगवान का प्रेम है। देखिए माया एव मोहयन न तो माया, माया इव बोला, इसलिए श्लोक में भी इव बोला है। मोहयन इव, मानो कि जैसे माया के द्वारा विमोहित कर। इव बोला ना, तो इव मतलब सदृशता होती है, एग्जैक्टली सदृशता होती है, वो ऐसा ही है ऐसा नहीं होता, रूपकात्मक नहीं होता है, साधर्म्य होता है इव मतलब। तो इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, किंतु प्रेमणा, प्रेमणा प्रेम से भगवान ने विमोहित कर दिया, ऐसे सुंदर हास्य करते हुए, स्फित करते हुए। जीव गोस्वामी भी कहते हैं, देखिए यदि वाक्यालंकार इव शब्द, वाक्यालंकार में इव शब्द बोला गया है, जो कि साधारणतया हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार के लिए प्रयुक्त होता है, रूपक की तरह नहीं है, उपमा की तरह है। तो इसलिए माया शब्द कृपावाचक, भगवान जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृपावाचक शब्द है, कृपा से स्मित किया या प्रेम से स्मित किया, ऐसे अर्थ करना चाहिए, ना कि कुछ मायावादियों की तरह मायावी हास्य था ये, श्री कृष्ण मायावी पुरुष है वगैरह, ऐसा कोई गलत अर्थ ना निकाले, इसलिए आचार्य वैसे समझा रहे। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो सारी ही मोहक चीजें वैसे भगवान की क्या है, भगवान जो है उनकी विभूति ही है। लेकिन जो भगवान का स्मित है, वो स्मित तो वास्तविक भगवान की योग शक्ति है। वो तो माया शक्ति नहीं है, ये बात बोली गई है। तो सब कुछ भगवान का विभूति है भगवान की, लेकिन जब हम वैसा याद रखते हैं तब वो विभूति भगवान की ओर लेके जाती है। नहीं तो कोई सुंदरी स्त्री का हास्य हो, सुंदर पुरुष का हास्य हो, या अन्य कोई सौंदर्य हो, वो भी भगवान की विभूति है क्या, लेकिन हम याद रख रहे हैं उसको वैसा। जब कोई इस भाव से देखेगा कि इस जगत का तथाकथित सौंदर्य श्री कृष्ण की विभूति है, तो उस चीज के प्रति आसक्ति से हटके कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है इस जगत में कि लोग जो है कृष्ण से वो संबंध याद ही नहीं कर पाते हैं, वो तो विमोहित हो जाते हैं उस केवल कृत्रिम सौंदर्य से। तो हालांकि हर चीज विभूति है भगवान की, इसमें कोई असत्य नहीं है, लेकिन क्या आप उस विभूति को याद कर पाते हो? जब आप उस विभूति को अनुभव कर रहे हो, उसको विभूति योग कहते हैं। दैट इज विभूति योग। जो गीता में विभूति योग का क्या पर्पस है, ये सब बताना, मृगानाम मृगेंद्रो हम स्थावरानाम हिमालय,
शिखरी नाम मेरु अहम। अरे भाई, इन चीजों को देख के आपको याद आनी चाहिए किसकी? भगवान की। तो ऐसा जो हर कोई इस जगत में देखेगा ना, तो वो विभूति योग कहलाता है। समझ रहे इस बात को? तो ये बात है, जब प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में जो भी वस्तु मोहक है वो भगवान की अभिव्यक्ति, वो विभूति के तात्पर्य में कह रहे हैं। लेकिन विभूति को वैसे याद रख के स्मरण करके देखने वाला विभूति योग करेगा। नहीं तो फिर तो वो स्त्री के पुरुष के सौंदर्य से मोहित होने वाले, फिर तो वो भौतिक जंजाल में और नीचे घसीटते हुए जा रहे हैं, है कि नहीं? ये बात है, इसको इस प्रकार से कहना समझना चाहिए। लेकिन भगवान जब मुस्कुराए तो वो तो योग शक्ति है, वो तो साक्षात उनका स्वरूप शक्ति का सौंदर्य है। तो वो एकदम वांछित है, परम वांछित है हमारे लिए। ऐसे परिणुता खिलोदया पे भी प्रभुपाद ने टीका की है। यद्यपि श्री भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बालक की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। कितना सुंदर दृष्टांत दिया है प्रभुपाद जी ने, एक्चुअली ना, अमेजिंग। मैं देख रहा था, ये आचार्य ने कोई दृष्टांत दिया है का वगैरह नहीं है, एक्चुअली ये प्रभुपाद जी ने दृष्टांत दिया है। ऑफ कोर्स इस प्रकार के दृष्टांत शास्त्रों में अन्यत्र है। यहाँ पर मैं बोल रहा था, प्रभुपाद जी जो बड़े सुंदर दृष्टांत दिए कि पिता अपने छोटे से बालक की तोतली बोली से भी प्रसन्न हो जाता है। अब वो बोल भी नहीं पाता पूरा बाबा या पापा या दादा जो भी कुछ है, वो बोल भी नहीं पूरा, आधा ही बोलता है, बा 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 करता है या पा पा करता है। लेकिन तो भी पिता को इतना आनंद होता है, माता को आनंद होता है कि अरे देखो देखो देखो, मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। हाँ? तो यही भाव श्री कृष्ण का है एक्चुअली। हम कैसी प्रार्थनाएं करेंगे? अभी इतने सुंदर कुंती देवी की प्रार्थनाएं हैं, तो भी ऐसे नहीं है कि भगवान की महिमा को उन्होंने पूरी तरह से वर्णित कर दिया, ऐसे तो नहीं है ना। भगवान की कितनी मतलब महिमा जो है, वो भगवान की महिमा का कोई, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम ऐसी महिमा है वो। लेकिन तो भी कुंती महारानी जैसे कोई चुनिंदा भक्त है, बड़े सुंदर शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं। तो हमारे ऐसे भक्त भी कभी प्रार्थनाएं आदि व्यक्त करते हैं, तो उसको करना चाहिए हमने। क्यों? क्योंकि भगवान का भाव तो यही होता है कि पिता जैसे, माता जैसे अपने छोटे से बालक की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। इसलिए वहां पे माया शब्द कृपावाचक है। ये कृपा का भाव होता है पिता का या माता का। ये बात है। तो देखिए ये बात है, इसलिए कभी भी प्रार्थनाओं को वगैरह हमने उसका लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए कि अरे मैं क्या प्रार्थना करूं भगवान को। नहीं भाई, करिए। आप आधा अंग्रेजी में प्रार्थना करेंगे, आधा हिंदी में करेंगे, आधा मराठी में करेंगे, या फिर एकदम से हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में कुछ प्रार्थना करेंगे, नो प्रॉब्लम, चलेगा। महत्वपूर्ण है कि भगवान को अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कीजिए। वो व्यक्ति खड़े हैं उधर, राधा कृष्ण। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या अर्च विग्रह है और बस थोड़ा बहुत दर्शन देख के कैसी पगड़ी बांधी है, कैसा सैश बांधा है, कैसा माला पहना ही हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप प्रार्थनाएं अर्पण कीजिए उनको, जैसे तैसे हमारी टूटे हुए शब्दों में। उनका भाव तो कृपा का है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्तुति प्रिय है बड़े, हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि जानते हैं जीव का कल्याण होगा स्तुति से। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर चीज लिखी है कि भगवान कैसे भी उनकी महिमा वैसे भी बड़ी अमर्याद है। लेकिन हम लोग जब प्रयास करते हैं प्रार्थना अर्पण करने का, जैसे तैसे हो, अगर आचार्यों के या कुंती देवी के, भीष्मदेव आदि की प्रार्थनाएं याद करके अर्पण कर सकते हो भगवान को, कीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं भी आपको याद होती है प्रार्थनाएं, तो आप अपने से कुछ प्रार्थनाएं बोलिए, आपकी भाषा में बोलिए। श्री कृष्ण सभी भाषा जानते हैं, ही इज अ पॉलीग्लॉट। वो सब भाषा समझते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो प्रेम की भाषा समझने वाले हैं। तो इसलिए इस प्रार्थनाओं को जीवन में हमारे बहुत महत्वपूर्ण ये अंग है, प्रार्थनाएं अर्पण करना।
इससे हम सीख सकते हैं। ठीक है। ताम बाढ़म इत्युपामंत्र्य प्रविश्य गजसः वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। सुरेश सुरेश प्रभु आप पढ़िए। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। धन्यवाद। ठीक है, यस। तो इस प्रकार से जब प्रार्थनाएं बोली कुंती देवी ने, भगवान ने स्माइल किया, स्मित किया और क्या बोला? बाढ़म बोला, बाढ़म। ताम बाढ़म इत्युपामंत्र्य। संस्कृत में बोला बाढ़म कहते हैं इसको। तो क्या अर्थ है उसको? बाढ़म मतलब देखिए, किसी को आप बोलते हो बाढ़म, तो इसका अर्थ होता है कि अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, तथास्तु, ये अर्थ होता है बाढ़म का। तो कुंती देवी को ताम, कुंती देवी को बाढ़म इस प्रकार से कहकर मतलब स्वीकृति दे दी भगवान ने। उन्होंने कहा था ना, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। हे भगवान, आपके चरणों में मेरी मते अखंडित रूप से बहती रहे। भगवान ने कहा बाढ़म, यस, तथास्तु। देखिए बस ये कर लेते हो फिर, अगर ये सिद्धि है वास्तविक। ये जो है एक मिनट कॉल मत अगर है टाइम नहीं तो ओनली 1 मिनट, 1 मिनट वैसे कर लेते हो। म्यूट पे रहिए कृपया, सब म्यूट पे रहिए। राधिका रुचि माता जी कृपया म्यूट पे रहिए। ताम बाढ़म इत्युपामंत्र्य, बाढ़म इत्युपामंत्र्य, भगवान ने बाढ़म कहा, तथास्तु कहा उनकी प्रार्थनाओं को। अरे भाई, भगवान ने स्वीकृत कर दिया उनकी प्रार्थनाओं को, है ना। आपकी रति मेरे में रहे, है कि नहीं? गंगे वौघम उदन्मति, बस भगवान ने स्वीकृत कर दिया, यस ऐसा ही होगा कुंती देवी। तथास्तु, तथेति, ये बाढ़म का अर्थ है। तो ये सिद्धि है उनकी प्रार्थनाओं के यहाँ पर सीधा से। तो इस प्रकार से बाढ़म इत्युपामंत्र्य यह कहकर भगवान जो है फिर अन्य सारे भक्तों से उनसे विदा लेने के लिए, द्रौपदी से, कृष्णा यानी सुभद्रा से, अन्य स्त्रियों से, महाराज युधिष्ठिर आदि से भी विदा लेने के लिए राजमहल में प्रवेश करके अभी जाना चाहते थे, प्रस्थान की सूचना देना चाहते थे। ये सब जो हो रहा था ये बाहर रथ के पास हो रहा था, प्रार्थनाएं आदि। तो भगवान जो है अभी इस प्रकार से कुंती की प्रार्थनाएं आदि स्वीकार करके बस राजमहल में जाके प्रस्थान की सूचना देके फिर निकलने वाले थे, इस प्रकार से। तो जब वो उस प्रकार से हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके द्रौपदी या फिर सुभद्रा, अन्य स्त्रियां, पांडव आदि से सूचना लेके निकलने ही वाले थे कि क्या हुआ? प्रेमणा राज्ञा निवारिता, प्रेम से राजा ने रोक लिया। कौन है राजा? राजा युधिष्ठिर ने रोक लिया। ऐसे तो एक्चुअली भगवान रुक गए। देखिए, कुंती महारानी प्रार्थना की, अन्य स्त्रियां भी प्रार्थनाएं कर रही थी वगैरह, लेकिन जब राजा ने रोक दिया युधिष्ठिर ने, तो भगवान रुक गए। प्रेमणा राज्ञा निवारिता। तो इस प्रकार से तो ये एक्चुअली राजा के उस प्रेम का, विशेष युधिष्ठिर के प्रेम का द्योतक है कि कैसे भगवान जो है वो रुक गए यहाँ पर। ये बात है। तो इस चीज को कहा है आचार्यों ने भी कि कैसे विशेष प्रेम के कारण यहाँ पर वे रोके गए युधिष्ठिर के द्वारा। देखिए, रथस्थान से राजमहल की ओर आए सुभद्रा आदि प्रमुख स्त्रियों का, उनकी बहन सुभद्रा आदि, द्रौपदी आदि, इन सब का वहां पर उनकी विदा लेके निकलने ही वाले थे। तब युधिष्ठिरेण प्रेमणा, युधिष्ठिर के द्वारा प्रेमणा, अत्रैव कंचित कालम निवसत्,
युधिष्ठिर महाराज बोल दिए कि हे भगवान, युधिष्ठिर महाराज जो है वो बोल दिए कि अत्रैव कंचित कालम निवास, आप थोड़ा समय रुक जाइए भगवान, कुछ और समय निवास कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना युधिष्ठिर महाराज ने कर दी। तो उससे क्या हुआ, वो भगवान निवादितः रुक गए। तो इससे शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं राज्ञः प्रेम्णः सर्वतः अपि वशीकरणत्वातिशयो व्यंजितः। इससे राजा के प्रेम का सबसे ज्यादा वशीकर करने वाला प्रभाव व्यंजित होता है। श्री युधिष्ठिर जो थे वो भगवान के प्रति बहुत भगवान के महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, सारे शुद्ध भक्त थे, लेकिन युधिष्ठिर का तो ऐसा प्रेम था कि भगवान रुक गए। एक्चुअली भगवान बहुत युधिष्ठिर के प्रति प्रेम का भाव रखते थे, क्योंकि युधिष्ठिर ऐसे गुणों से संपन्न थे, इतना अजात शत्रु का भाव था। कभी कभी महाभारत के अलग अलग प्रस्तुतिकरण में युधिष्ठिर को थोड़ा सा ऐसा अलग 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 उनका प्रस्तुतिकरण होता है युधिष्ठिर का, कि जैसे शांति प्रिय और युद्ध से हमेशा भागना चाहते हैं, और इस प्रकार से। राधिका विनोद प्रभु आप कृपया म्यूट पे रहिए। एक मिनट प्रभु, आपसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, तो कृपया आप ध्यान रखिए। बिल्कुल आप अनम्यूट मत कीजिए, आपको अगर बात नहीं करनी है, कोई कुछ प्रश्न नहीं है, ठीक है। 3 बार डिस्टर्ब हुआ है आज क्लास में आपसे। हरे कृष्ण। तो ये बात है। जो राजा है उस राजा के वशीकरण, राजा के प्रेम का वशीकरण वो जो है बड़ा विशेष माना गया है, क्योंकि युधिष्ठिर ऐसे गुण संपन्न थे एक्चुअली। तो कई प्रस्तुतिकरण में युधिष्ठिर को थोड़ा शांति प्रिय राजा और लड़ाई से भागना चाहता है, और बाकी सब बहुत भीम अर्जुन बहुत शूरवीर और बहुत महत्वपूर्ण का कैरेक्टर्स है, चरित्र है, इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो सारे ही पांडव शुद्ध भक्त है, द्रौपदी शुद्ध भक्ता है, ये तो सही बात है, लेकिन उसमें भी युधिष्ठिर का प्रेम बड़ा विशेष था भगवान के प्रति। एक्चुअली कभी भगवान युधिष्ठिर को नकार नहीं सकते थे। अर्जुन को सख्य रस में कभी कभी नकार देते थे, लेकिन भगवान युधिष्ठिर को सहसा नकार नहीं पाते थे, कोई भी चीज कह दी युधिष्ठिर में। ऐसे युधिष्ठिर थोड़े बड़े भी थे भगवान से 2-3 साल से, तो इसलिए भगवान उनके प्रति वो भाव भी धारण करते थे, लेकिन उनके प्रेम का भी विश्वनाथ चक्रवर्ती सीधा लिख रहे हैं। देखिए आप, राज्ञः प्रेम्णः सर्वतः अपि वशीकरणत्वातिशयो। सब भक्तों के से ज्यादा राजा के प्रेम का वशीकरण का भाव व्यंजित किया गया है यहाँ पर। हम देखिए इस प्रकार से, तो इसलिए भगवान जो है रुक गए युधिष्ठिर ने रोकने के बाद। प्रभुपाद ने भी इस चीज को बोला है, जब श्री भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर पे नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाए, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसके आगे श्री भगवान विवश हो गए। ये बात है, भगवान को प्रेम से ही जीता जा सकता है। ऐसे इसका अर्थ ये नहीं कि अन्यों को प्रेम नहीं है, लेकिन उस प्रेम में भी अतिशयता है, उसमें भी तरतम भाव है, उसमें भी एक बाकी भी पहलू है। भगवान के प्रति भीम का भी प्रेम है, द्रौपदी का भी प्रेम है, अर्जुन का भी प्रेम है, युधिष्ठिर का भी प्रेम है, लेकिन भगवान युधिष्ठिर को तो टाल ही नहीं सकते। ये बात है, ठीक है। आगे, व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञै कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपि इतिहास्यैर् न बुध्यत शुचार्पितः। ठीक है, नामावतार प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण पूज्य, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अधिक श्लोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री
श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अभी अनोखी चीज कही जा रही है एक। देखिए क्या हुआ युद्ध के पश्चात, ये जो सारा नरसंहार हुआ उससे जिस शोक में युधिष्ठिर डूब गए, उस शोक से सांत्वना कर, उस शोक में उनको सांत्वना करके भी किसी से भी शांत नहीं हो पाए वो। ये अद्भुत चीज हो गई। व्यासाध्यायी देखिए स्वयं धर्मराज है, धर्मसूत है, श्री युधिष्ठिर महाराज धर्म के पुत्र है, धर्म का इतना अच्छा ज्ञान है। व्यासाध्यायी, व्यास आदि मुनियों के द्वारा, धौम्य आदि मुनियों के द्वारा जिनको सांत्वना की गई कि भाई ये नरसंहार आपकी वजह से नहीं हुआ है। तो कहा है यहाँ पर कि व्यासाध्यायी प्रबोधिता अपि, हालांकि व्यास धौम्य आदि मुनियों ने प्रबोधन किया, उनका सांत्वन किया, कृष्ण ने सांत्वन किया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने सांत्वन किया, अलग अलग इतिहास बताते हुए, पिछले कथाएं बताते हुए, इतिहास के दृष्टांत देते हुए, तो भी अबुध्यत, तो भी ये जो युधिष्ठिर है वो शांत नहीं हुए, बड़े शोकाग्नि में डूब गए, शुचार पिता, दुख से पूरे पूरे भर गए थे कि मेरी वजह से कैसा नरसंहार हो गया, मैंने कितने जनों को यहाँ पर अनाथ बना दिया। ये इस प्रकार का जो वो परम शोक कर रहे थे, इसको प्रयास किया सबने सांत्वन करने का, यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने, लेकिन तो भी वो प्रबोधित नहीं हुए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द प्रयुक्त किया है, ईश्वरे हाज्ञेयी है। व्यास धौम्य आदि मुनियों के द्वारा प्रबोधित, कैसे मुनि? ईश्वर की इहा, ईश्वर की इच्छा को जो नहीं जानते थे, ईश्वर इहा अज्ञेयी, जो ईश्वर की इच्छा को नहीं जानते थे, ऐसे व्यासदेव जी के द्वारा प्रबोधित होने पर भी वे शांत नहीं हुए। तो ये क्या बात हुई? ईश्वर की इच्छा जो नहीं जानते थे, तो क्या बात है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सुंदर टीका की है इस पर। तो बताते हैं कि भगवान चाहते थे, ईश्वर श्री कृष्ण की इच्छा ये थी कि जो युधिष्ठिर है वो भीष्म देव द्वारा प्रबोधित हो, भीष्म देव उनका सांत्वन कर पाए। भगवान की इच्छा थी कि अभी मैं रुक गया हूं यहाँ पर हस्तिनापुर में, तो मैं सारे पांडवों को लेके एकदम अच्छे से वेशभूषा आदि करा के राजा की तरह, सम्राट की तरह उनको सुंदर वेशभूषा के साथ लेके जाऊंगा भीष्मदेव के सामने, और भीष्मदेव को प्रसन्न करूंगा, मेरा दर्शन दूंगा, उन भीष्मदेव के मुख से राजा को उपदेश सुनाऊंगा। भीष्म पर्व, कितना बड़ा वो सब उपदेश वाला सेक्शन है महाभारत में, आप जानते हो, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, राज धर्म, कुल धर्म, ये धर्म, सब धर्म बोले उसमें। ऐसे तो वो जो भीष्म है उनके द्वारा मैं युधिष्ठिर को शांत करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि राजा युधिष्ठिर जो है वो भीष्म के द्वारा ही प्रबोधित हो। तो इस अभिप्राय को न जानने वाले व्यास आदि, धौम्य आदि साधुओं के द्वारा प्रबोधित नहीं हुए। या फिर कोई कहता है कि अरे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यासदेव नहीं जानते हैं? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका कहते हैं, ठीक है भाई, आपको अज्ञेय नहीं जमता है तो विज्ञेय कर दीजिए। अज्ञ का अर्थ ये भी होता है कि जो न जानने वाला, लेकिन दूसरा भी एक अर्थ होता है कि जो विशेष रूप से जानता है। अज्ञ, जिसके जैसा कोई नहीं जानता है, दैट इज अज्ञ। या अज्ञ मतलब न जानने वाला। या दूसरा अर्थ क्या कहा? जिसके जैसा कोई नहीं जानता है। तो व्यास, धौम्य आदि भगवान की इस इच्छा को विशेष रूप से जानते थे, इसलिए हालांकि उन्होंने सांत्वन किया तो भी युधिष्ठिर उनसे शांत नहीं हुए। तो भगवान ने ही उनके हृदय में, युधिष्ठिर के हृदय में ऐसा अविवेक उत्पन्न कर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में मैं जा नहीं रहा पूरे वर्ड बाय वर्ड, बट यही उसका सार है, बता रहा ऐसे कि भगवान ने ही दृढ़ता, उस अविवेक की दृढ़ता की युधिष्ठिर के हृदय में। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि मेरे एकांत भक्त भीष्म जो है ना,
वो कितने महान धर्मज्ञ है, कितने महान तत्वज्ञ है, ये मैं प्रस्थापित करूंगा। उन भीष्मदेव को मैं दर्शन दूंगा, उन भीष्मदेव को जीवन के अंत समय में प्रसन्न करूंगा, सारे पांडवों को एक राजा सम्राट की तरह वेश में भूषा में लेके जाके उनको देख के, क्योंकि भीष्म तो बड़ा प्रेम था ना पांडवों के प्रति, भीष्म का बहुत प्रेम था युधिष्ठिर और पांडवों के प्रति। केवल कर्तव्यवश उनके विरुद्ध पक्ष में युद्ध किए, नहीं तो भीष्म तो कितना प्रेम करते थे सबके ऊपर। बाद में कहेंगे भी, बड़ी सुंदर रूप से उपदेश करते युधिष्ठिर को। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदन जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताशन। बड़ा सुंदर ये बातें कहते हैं आगे। तो ये भगवान का भाव था कि मैं ऐसे भीष्म को, मेरे एकांत भक्त को प्रसन्न करूंगा और दिखा दूंगा दुनिया को कि कैसे धर्म ज्ञान के तत्वज्ञ है, मेरे से भी ज्यादा धर्म ज्ञान के तत्वज्ञ है, इस प्रकार का उनका विख्यापन करूंगा। ये बात है। लेकिन अंत में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि लेकिन ये बात को नहीं भूलना चाहिए कि युधिष्ठिर का जो प्रेम है वो तो भीष्म से भी ज्यादा है। युधिष्ठिरस्य तु ततः अपि प्रेमाधिक्यात्, जो युधिष्ठिर का प्रेम है वो तो भीष्म से भी ज्यादा है, क्योंकि युधिष्ठिर के प्रेम से ही रुक गए भगवान द्वारका जाने से। और फिर उस रुकने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं भीष्म को जाके दर्शन करूंगा और सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि भीष्म कैसे तत्वज्ञ है, कैसे धर्मज्ञ है, इस प्रकार से। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का एनालिसिस है कि पहले भगवान को रोक दिया युधिष्ठिर ने, और फिर उसके पश्चात भगवान ने युधिष्ठिर को किसी अन्य से प्रबोधित सांत्वन होने पर भी शांत नहीं होने दिया, ऐसा अविवेक उत्पन्न कर दिया हृदय में कि जिससे वे केवल भीष्म के द्वारा सुन के प्रबोधित हो जाए। इस प्रकार का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पर प्रतिपादन किया है। प्रभुपाद, महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने हेतु यह सामूहिक वध मन को भयंकर दुख देने वाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर बड़े श्लोक से आप्लावित हो गए। वो तो कभी नहीं चाहते थे ना युद्ध, वो तो आप जानते हो तो राज्य भी नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे, इसलिए भगवान ने करवाया युद्ध। लेकिन फिर युद्ध के बाद में युधिष्ठिर बड़े शोक संतप्त हो गए, और इस संताप में उनको कोई भी सांत्वन नहीं कर पा रहा था। प्रभुपाद समझाते, राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में भगवान ने राजा को व्यासदेव तथा स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। इस प्रकार से तो भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करे मृत्यु के समय, अपने पौत्र युधिष्ठिर आदि को देखे और इस प्रकार शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। ये बातें जो है भगवान यहाँ पर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को त्यांना भी एक देऊ शकतो, त्याला काय तिकडे कम्प्युटर काय खाऊ शकतो, त्याचं काय खाऊ। हरे कृष्णा। कृष्णाम प्रभु आपका ऑन है। सॉरी प्रभु जी मैं बंद एक्चुअली जब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन तो जो म्यूट अनम्यूट करने को बहुत जल्दी देख नहीं पाते कि कौन अनम्यूटेड है, इसलिए स्टॉप स्क्रीन करना पड़ता है शेयर और फिर देखना पड़ता है कि कौन अनम्यूट। सब बहुत बार हो जाता है, नहीं तो फिर मैं ही खुद अनम्यूट कर देता था, क्योंकि क्या करे, कितना भी बताए किसी ना किसी से रह ही जाता है। बहुत भक्त अनम्यूट है प्रभु जी, उनको बोलो म्यूट करें। सब लोग कृपया स्वयं को म्यूट कीजिए। आपसे जब क्लास में आपकी आवाज आती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बाकी डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ और मेरी वजह से फिर बाकी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं बोलना बंद कर दूं या कैसे। तो इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं, बस अंतिम कुछ श्लोक है। आह राजा धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्र स्नेह मोह वशं गता। ओके, धनुर्धर अर्जुन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। यस प्रभु। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। हाँ, तो देखिए, युद्ध के पश्चात कुरुक्षेत्र के चिंतयन सूरदाम वदम, अपने प्रिय जनों का वध हो गया, सारे भाई मारे गए, शिक्षक मारे गए, सगे संबंधी मारे गए। तो इससे क्या हो गया, श्री युधिष्ठिर जो है स्नेह मोह वशम गतः कहा है, वे स्नेह और मोह के अभिभूत हो गए। प्राकृतेन आत्मना, भौतिक विचार से, प्राकृतेन आत्मना मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह वे मोह और शोक का जो है यहाँ पर वैसा उनका भाव आ गया, उनके हृदय में वैसा भाव प्रकट हो गया। तो ये बात कही जा रही है। तो प्राकृतेन, ये जो कहा जा रहा है प्राकृत व्यक्ति की तरह, इसका विश्वान चक्रवर्ती टीका करते कि देखिए, हालांकि प्राकृतेन आत्मना लिखा है, लेकिन वस्तुतः तो तस्य आत्मा ही अप्राकृतेव। देखिए, वो तो कभी भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करेंगे। तो ये सारा ही अविवेक भगवान के द्वारा कराया था युधिष्ठिर के हृदय में। देखिए, वस्तुतः तो विश्वनाथ सीधे बोलते हैं यहाँ पर, तदपि प्राकृतत्व आरोप, ये आरोप किया जा रहा है युधिष्ठिर के ऊपर। मतलब युधिष्ठिर का एक्चुअली भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह स्नेह मोह वश नहीं जा रहे, वो स्नेह या मोह के वश, लेकिन वैसा आरोप किया जा रहा है। क्यों? भगवद इच्छया एव, भगवत इच्छया एवोक्त प्रयोजना, वो भगवान की इच्छा थी वैसे, जो जिसका प्रयोजन तो आपको बोला ही गया है अभी। तो ये बात थी, इसलिए वो प्राकृतेन आत्मना को उसको समझ लीजिए इस प्रकार की कि भगवान वो ईश्वर इच्छा से वैसा युधिष्ठिर जो है कर रहे थे। यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की तरह शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए। देखिए, प्रभुपाद जी एकदम सारे आचार्यों की टीका को ज्यादातर बोल देते हैं एक्चुअली अपने तात्पर्य में। बस उसको पकड़ने को आना चाहिए, कहाँ से है ये पता होना चाहिए, या फिर वो विचार जो है वो समझ लेना चाहिए उसमें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि टीका से कोई वाक्य होते हैं तो वो समझ नहीं पाते लोग, हालांकि वो होते हैं, लेकिन उस पॉइंट को, उस मुद्दे को कैप्चर नहीं कर पाते लोग। ऐसा भी होता है कई बार ऐसे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन कई चीजें कई बार सीधे सीधे आचार्यों से बढ़िया से टीका जो है लिख देते हैं ऐसे। तो देखिए, मुद्दा यही है कि युधिष्ठिर महाराज का ये जो मोह था, ये भगवान की इच्छा से हुआ। तो क्या कहा युधिष्ठिर ने? अहो मैं पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो में क्षोहिणीर्हता। यस, बढ़िया अनुवाद। विशाखा कृपा माता जी पढ़ी। हो वाचते। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। थैंक यू। तो थैंक यू। युधिष्ठिर का जो यहाँ पर शोक है वो बोला जा रहा है। युधिष्ठिर के शब्द है ये। अहो मैं पश्यता अज्ञानम, अरे देखिए मेरा अज्ञान तो देखिए, और कितना मेरे जैसे पापी के हृदय में ये रूढ़ है अज्ञान। क्यों? क्योंकि जो देह पारक्य है, एक्चुअली पारक्य देह के लिए, इस पारक्य देह के लिए मैंने कितनी सारी अक्षौहिणी खत्म कर डाली। पारक्य क्या अर्थ है? पारक्य का अर्थ है कि एक तो अर्थ हो सकता है कि परोपकार के लिए जो बना है, या फिर जो अंत में किसी और का ही हो जाता है, हम मरने के बाद में, है कि नहीं? अगर जला दिया जाए तो वो जो है मिट्टी बन जाता है, जमीन में मिल जाता है। या फिर अगर किसी
कैसे कुछ पशुओं को कई कई संस्कृतियों में, सभ्यताओं में किसी पशु के लिए फेंक देते हैं मृतदेह को, तो उस पशु का भोजन बन जाता है वो। या तो फिर कभी किसी अवस्था में मृतदेह जो है वो चींटी आदि के द्वारा खाया जाता है, कीड़ों के द्वारा वगैरह। तो वो जो है पारक्य, ये अर्थ है पारक्य का इस प्रकार। तो जो परोपकार के लिए है या फिर जो अंत में किसी और का ही हो जाता है, वो हमारा था ही नहीं कभी। ऐसे तो ऐसे उस देह के लिए मैंने कई अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया, ठीक है नहीं? 11 अक्षौहिणी और 7 अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी सेना जो है खत्म हो गई इसमें पूरे युद्ध में। तो इसलिए युधिष्ठिर बड़ा शोक कर रहे हैं कि ये मेरे से कितना बड़ा नरसंहार हो गया। क्यों? तो ऐसे देह के रक्षणार्थ के लिए कि जो किसी और का हो जाएगा। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती के श्व श्रृगाला आदि आहारस्य देहस्य अर्थे, कुत्ता या भेड़िया या आप कह सकते हो लोमड़ी आदि के आहार बनने वाले उस देह के लिए मैंने कितनी अक्षौहिणी का संहार कर दिया। ऐसे तो फिर आगे अक्षौहिणी क्या होता है बताया है, तो आप जानते हो ये सब चीजें। 21,700 रथ होते हैं, 21,700 हाथी होते हैं, और फिर 3 गुना घुड़सवार होते हैं 21,700 के, और 5 गुना पैदल सैनिक होते हैं 21,700 के। तो चतुरंगिनी सेना में रथ, हाथी, पैदल, घुड़सवार होते हैं, ठीक है। तो इस चतुरंगिनी में 2 जो होते हैं वो 21,870 ये 2 होते हैं रथ तथा हाथी। 3 गुना घुड़सवार 65,600, और फिर 1,09,650, मतलब 5 गुना इन्फेंट्री पैदल। इस प्रकार की अक्षौहिणी सेना जो है मारी गई, केवल युधिष्ठिर को लग रहा है मेरे कारण। बालद्विजसुरिन मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रोह न मे स्यान् निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षा युता युतैः। महावीर प्रभु अनुवाद पढ़िए। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, शिक्षकों तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। ठीक है, देखिए मेरी वजह से कितने सारे बालक, द्विज, इन सब का वध हो गया ना। युद्ध में तो कुछ बालक भी मारे गए। बालक मतलब आप समझ रहे हो, कईयों के पुत्र मारे गए जो छोटे थे, उनका जिनकी रक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन युद्ध में होने के कारण मारे गए, युद्ध से संपर्क में होने के कारण मारे गए। बाल द्विज मारे गए, सुहृद मित्र मारे गए, कई शुभचिंतक मारे गए, पिता की तरह बुजुर्ग जो थे वो मारे गए, पितामह मारे गए, मतलब व्हाटएवर गिर गए वो भी, भीष्म भी अभी जाएंगे। भ्रातृ गुरु द्रोह, और सारे भाई मारे गए उनके, कौरव जो है, गुरु आदि। तो कहते न में स्यान निरयान मोक्षो ह्यपि वर्षा युता। कई कई साल, हजारों साल भी मैं नरक में रहूं तो भी मेरा वहां से मोक्ष नहीं हो सकता है, ऐसे कह रहे। कई कई साल, मतलब मैं तो मानो जैसे पूरे पूरे समय नरक में ही सड़ूंगा, इतना मेरे द्वारा पाप हो गए, इस प्रकार से ये बात कह रहे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती, ओके ठीक है, कुछ विशेष टीका नहीं। जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है वे भी मारे जाते हैं, लेकिन बालक, ब्राह्मण वगैरह भी मारे जाते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि स्त्रियां का वध क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो सती चली जाती है कि नहीं, अपने पति मर गए तो स्त्रियां भी सती हो जाती है, तो उसके कारण फिर स्त्रियों का भी वध ऐसे बोला है। हालांकि युद्ध में कोई स्त्री को नहीं मारेगा ऑब्वियसली, बट मुद्दा यह है कि वे सती आदि हो जाती है, दुख से, विरह से मर जाती है कितनी सारी, तो ये भी बात है। तो ये इस प्रकार से, तो ये सब निर्दोष प्राणी है और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्र द्वारा वर्जित है। तो ये तो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन तो भी
क्षत्रियों के वध के द्वारा उनसे संबंधी जो है वो भी बेचारे निर्दोष जो है वो मारे जाते हैं, उन पे भी पीड़ा का अनुभव होता है। तो श्री युधिष्ठिर स्वयं को इस सब संहार का मूल उसकी जड़ मान रहे थे। ओके। नयनोराज्ञा प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधोद्विषाम इति में न तो बोधाय कल्पते शास्त्रम वचः। विज्ञान शक्ति माता जी। हरे कृष्णा। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। थैंक यू। अगर कोई थैंक यू। ये अगर ऐसा कोई कहते हैं कि अरे राजा तो प्रजा का भर्ता होता है, तो धर्म युद्ध में उसको वध जो है वो द्वेषी लोगों का करना पड़ता है, तो इसलिए वहां पे उसको पाप नहीं लगता। न ये न ये पाप ऐसे राजा को नहीं लगता जो प्रजा का भरता है और धर्म युद्ध में मारता है। तो युधिष्ठिर का शोक देखिए, वो बोलते हैं इति में तो न बोधाय कल्पते, ये भाई मेरे लिए लागू नहीं होता है, ये मेरे लिए लागू नहीं होता है। एक्चुअली जो अच्छे से शासन कर रहा था, अच्छे से प्रजा का भरता था, ऐसे उस दुर्योधन को निकालने के लिए, उसको निष्कासित करने के लिए मैंने युद्ध किया। तो ये मैं कैसा प्रजा का भरता हूं? क्योंकि दुर्योधन अच्छे से प्रजा का रक्षा कर रहा था ना, प्रजा की रक्षा कर रहा था, लेकिन मेरे स्वार्थ के लिए मैंने उस दुर्योधन को मरवा के इतने सारे लोगों के नरसंहार का मैं कारण बन गया। तो इसलिए ये सारी चीजें कहना कि अरे प्रजा के भरता के लिए ये सब पाप नहीं लगता वगैरह, ये क्या बात हो गई? ये बात है उनकी। देखिए प्रभुपाद भी समझाते इसको। युधिष्ठिर ने सोचा कि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के अच्छे से शासन तो चलाया जा रहा था। दुर्योधन के हाथ से राज्य छीनने का क्या हेतु था, प्रयोजन था? क्योंकि वो तो प्रजा की रक्षा कर रहा था। हालांकि वो अधर्मी था और भगवान चाहते थे कि उसको अधर्मी को दंडित करे। भगवान के प्रिय भक्तों का उसने अपराध किया इतना, भगवान दंडित करना चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर का भाव ऐसा है कि अरे प्रजा का तो रक्षण कर रहा था, किसको कहाँ पे प्रजा को पीड़ा दी? उसने तो मुझे पीड़ा दी, हमारी भार्या को पीड़ा दी, हमारे भाई को पीड़ा दी, लेकिन प्रजा को कहाँ कुछ किया। तो इसलिए उनका तो अच्छा ख्याल रख रहा था। तो इसलिए उससे छीनना क्यों था? राज्य छीनना नहीं चाहता था, चाहिए था। तो इसलिए धर्म युद्ध कैसे कहा जा सकता है? ऐसी बात है। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्मभिर्ग्रह मेधिर्ये नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। शुभांगी राधा माता जी। हरे कृष्णा। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार का जो मैंने स्त्रियों का द्रोह कर दिया, उनके बंधुओं को मार के, किसी के पति मारे गए, किसी का भाई मारा गया, किसी के पिता मारे गए, किसी के सब मारे गए, पिता पुत्र भाई सब। तो ये जो मेरे से द्रोह हो गया है, तो मैं कितने भी गृह मेधी यज्ञ आदि करूं, कर्म भी गृह मेधी, यही कितने भी गृह मेधी कार्य करूं, मतलब यज्ञ आदि करूं, तो भी इससे ये कभी नहीं मिटने वाला है। मैं ऐसे वो कार्य इस पाप को मिटाएंगे ऐसा मैंने सोचना नहीं चाहिए। अगर मानो आप लोगों में से कोई कहेगा अरे अश्वमेध करो सब पाप धुल जाएंगे, वो गोमेध करो पाप धुल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला ये, क्योंकि मेरे से इतना बड़ा द्रोह हो गया स्त्रियों का, हतबंधुओं का, बालकों का, विप्रों का। इस प्रकार से ये चीज जो है वो कह रहे हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बिल्कुल भी ये सारी चीजें, मतलब अश्वमेध यज्ञ आदि करना, ये कुछ लाभदायी नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर श्री युधिष्ठिर महाराज का मत है। तो प्रभुपाद ने भी इस चीज को कहा है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था,
लेकिन वे सोचते हैं कि ये इन यज्ञों के करने से भी ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। देखिए, मैं जैसे कहा था कि हालांकि ये यज्ञ अभी भावी काल में है, भावी काल में होने वाले यज्ञ, ये हुए नहीं है, ये भावी कथा है यज्ञ आदि। भीष्म बताएंगे कि यज्ञ आदि करो और फिर उसके बाद यज्ञ होंगे। लेकिन भागवत के वर्जन में इस प्रकार से भी दिखाई पड़ता है, कुछ स्कॉलर्स विद्वानों का मत है कि पहले यज्ञ हो गए थे। थोड़ा सा असंगत लगता है यहाँ पर कि पहले यज्ञ हो गए थे, क्योंकि आप देखिए भीष्मदेव जो है वो शरशैया पर थे और उन्होंने अभी तक देह त्यागा नहीं था। तो भीष्मदेव 58 दिनों तक शरशैया पर रहे, इस प्रकार से महाभारत कहता है। तो उस 58 दिनों का अभी तक समय बीता नहीं है, क्योंकि भीष्मदेव है। तो उतने से टाइम में अश्वमेध के सारे यज्ञ हो जाना ये थोड़ा असंगत लग सकता है, लेकिन तो भी कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसा हो सकता है। तो शायद प्रभुपाद उन्हीं के मत के अनुसार ऐसे लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था। हालांकि एक्चुअली महाभारत के अनुसार ये यज्ञ आगे होंगे, हम भीष्मदेव आदि समझाने के बाद ये यज्ञ होंगे सब कुछ। लेकिन जो भी है, मुद्दा उनका ये है कि ऐसे कितने भी अश्वमेध यज्ञ करो या कुछ भी करो, वे सोचते हैं कि इन यज्ञों के करने से भी ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं, ऐसे। तो ये बात है। तो हालांकि अश्वमेध गोमेध यज्ञ बोलते हैं शास्त्र में कि वो सारे पापों का वध वगैरह हो जाता है, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। भले ही पाप की मानसिकता आदि रह जाएगी, बट पाप नष्ट हो जाते, ये तो बोला है शास्त्र में, कोट भी किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि इन्होंने सबने। लेकिन युधिष्ठिर कहते थे कि अरे इसमें मुद्दा यह है कि क्रिया प्रतिक्रिया का भाव रहता है, शत्रुता बनी रहती है, और फिर वे फिर आक्रमण करेंगे, मारेंगे, फिर वो शत्रुता, तो ये वो सब ये कर्म का ये जंजाल चलता रहेगा। इसका शमन नहीं हो सकता। क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र जो है वो ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र। हालांकि उस पर्टिकुलर पाप को एक अश्वमेध यज्ञ खत्म कर सकता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में, लेकिन वे युधिष्ठिर उसको शोक के कारण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी कोट किया है, ननु च सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधेन यजते। अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले ब्रह्म हत्या तक के पाप से तर जाते हैं, ऐसी चीजें बोली है श्रुति आदियों में। लेकिन इसको यहाँ पर ये बताते हैं श्री युधिष्ठिर महाराज, कैसे इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का भाव बना ही रहता है। वो शत्रुता बनी रहेगी, उससे और शत्रुता के भाव से आक्रमण आदि होंगे, और ये क्रिया प्रतिक्रिया का श्रृंखला जारी रहेगा। इसके लिए उदाहरण देते, यथा पंकेन पंखाम्भः सूरया वा सुराकृतं भूत हत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। अंतिम श्लोक था ये। अचिंत्य बलराम प्रभु। बलराम प्रभु अनुवाद। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। सही बोल रहे हैं। हाँ, देखिए युधिष्ठिर महाराज कैसे तर्क दे रहे हैं कि यथा पंकेन पंखाम्भः, कुछ कीचड़ वाला पानी है, अशुद्ध पानी है, आप उसको क्या कीचड़ में छान कर ले सकते हो क्या? कीचड़ वाला पानी है, गंदा पानी है, उसको कीचड़ में छान के आपने उसको शुद्ध कर दिया, ये क्या बात हुई? या कोई मदिरा का पात्र है, गंदा हो गया मदिरा के कारण, तो आप उसको स्वच्छ कर दो बोल रहे, तो आपने उसको धोया किससे? मदिरा से धोया। मदिरा से पात्र धो के, मदिरा वाला पात्र मदिरा से धो के स्वच्छ हो सकता है क्या? तो वैसे वो कह रहे कि एक भौतिक कार्य से हुआ नरसंहार अन्य ग्रह में कार्य ही, अन्य ग्रह में कार्य से, मतलब जैसे अश्वमेध आदि कल्प से कैसे उसका यहाँ पर स्वच्छता हो सकता है, ये मुद्दा है उनका। तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ये जो तत्व है, इसी प्रकार की व्याख्या षष्ठम स्कंद में भी की है कि प्रायश्चित्त क्या करता है करके। अजामिल उपाख्यान के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी भी इसी चीज को एनालाइज कर रहे कि प्रायश्चित्त कैसा है। प्रायश्चित्त भाई मन ने कुंजीर शौचवत,
ये हमारे परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये तो कुंजर का शौच जैसा है, मतलब कुंजर स्नान करता है, कुंजर मतलब आप समझ, हाथी हाथी स्नान करता है वैसा है ये, स्नान करता है, जाता है, फिर से मिट्टी डाल लेता है, सब कुछ ऐसे। तो ये प्रायश्चित वैश्चित, एक भौतिक कार्य से दूसरे भौतिक कार्य का प्रायश्चित करना, ये कैसा प्रायश्चित है? ये बात है। तो युधिष्ठिर महाराज भी देखिए थोड़े गहराई के स्तर पे बोल रहे हैं, वो केवल पाप की प्रतिक्रिया खत्म करने के भाव से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है पाप की प्रतिक्रिया वो पर्टिकुलर जो है वो खत्म हो जाए अश्वमेध आदि यज्ञों से, क्योंकि जैसे श्रुतियां बोलती है, लेकिन वो जो पाप की प्रवृत्ति, उसकी क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया, उससे जो शत्रुता का भाव प्रकट हुआ है, वो कैसे जाएगा? वो नहीं जाएगा, और वो फिर से उस कारण से दोनों में परस्पर कलह कर देगा और एक क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला चलती रहेगी। हाँ, ये बात है। ऑफ कोर्स देखिए, ये निर्णय करना कि पाप कहाँ तक खत्म होते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है अपने में। स्मृतियां, हाँ, ये धर्म सभाओं में वगैरह ये सब चलता रहता है चर्चा, अगर आपको पता होगी तो धर्म सभाओं में कि इस यज्ञ से पाप पूरे समस्त होते हैं कि नहीं खत्म, उस यज्ञ से होते हैं कि नहीं खत्म। ठीक है, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, वो स्मृति का विषय है। लेकिन मुद्दा क्या है, ये सब कर्म मीमांसा का विषय है एक्चुअली, जैमिनी सूत्र आदि का। लेकिन मुद्दा क्या है कि अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ वैसे भी कलयुग में कुछ काम के नहीं, कोई उसको कर भी नहीं पाता उचित ढंग से, और कोई उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, इसलिए आपको पता है चैतन्य महाप्रभु ने भी वो श्लोक बोला है, अश्वमेधम गोवालंभम कलो पंचो विवर्जित वाला सूत्रेण देवरेण सुतोत्पत्ति, देवरेण सुतोत्पत्ति वगैरह, वो सब कुछ 5 चीजें जो है वो पलम पैतृकम वगैरह, तो वैसे भी वो जो है ना अभी एप्लीकेबल नहीं। तो मुद्दा क्या है यहाँ पर, वे जब कह रहे कि एक भौतिक क्रिया से दूसरी भौतिक क्रिया के सारे पापों का नाश, ये ऐसे है जैसे मानो मदिरा के पात्र को मदिरा से धोके आप कह रहे कि शुद्ध हो गए, ऐसे। प्रभुपाद जी इसमें ये बात लिखते हैं, भगवान श्री चैतन्य ने बतलाया कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। तो ये यज्ञ सारे अश्वमेध गोमेध यज्ञ ये वैदिक कर्मकांड यज्ञों में आते हैं, और बड़े विशाल यज्ञ होते थे, कोई किसी के करने की बात नहीं है, वो आजकल तो कोई नहीं कर पाएगा इसको। कोई धन भी है वैसे विरला, कोई इतना धन रखता है तो भी वैसे ब्राह्मण नहीं है, वैसे उच्चारण नहीं करते, और उतनी ताकत नहीं है मंत्रों में कि उस अश्व या गो को फिर से जीवित कर दे, ये तो संभव ही नहीं। तो इसलिए ये सब चीजें जो है कलयुग में इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। जहां पे भी ऐसे यज्ञ की बात आती है तो प्रभुपाद स्वाभाविक रूप से कलयुग के यज्ञ की बात करेंगे, और वो है कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुति यज्ञ हरिनाम यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यही वास्तविक यज्ञ है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल सांत्वना देते हुए भी सांत्वना स्वीकार नहीं कर पाए, विवेक जो है उनका वापस नहीं आया, शोक संतप्त ही रहे, और ये भगवान की इच्छा से ही था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य को। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से यह अध्याय जो है पूरा हुआ। इस अध्याय में द्रोणी के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ने से लेकर प्रारंभ होके फिर कुंती की सुंदर प्रार्थनाएं, और फिर अंत में परीक्षित राजा जो है उसका शोक। ये 3 चीजें बोली थी, आपको याद होगा हमने प्राथमिक जो श्रीधर स्वामी के परिचय वाले कार्य का श्लोक है उसमें ये 3 चीजें बोली गई थी। द्रोणी के द्वारा फिर से, विश्वान चक्रवर्ती कहते द्रोणी के द्वारा फिर से अस्त्र फेंकना, कुंती के द्वारा स्तुति और राजा का शोक, ये 3 सेक्शन हमने इस प्रकार से देखे। 1 से लेके 17, 18 से लेके 43 और 43 से लेके अंत वाला, ये 3 सेक्शन इस प्रकार से देखे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। तो अभी आप 5 मिनट ब्रेक लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं कुछ अगर 1-2 फटाफट क्वेश्चन है तो लूंगा, और फिर आगे बढ़ेंगे 9वें अध्याय को प्रारंभ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओके, तो अब मैं कल्पना कर सकता हूँ आप में से कुछ लोगों ने, जब मैंने वो कहा कि इस प्रकार से भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, तो आप में से कुछ लोग बोले हाँ हो गया अंत में इस प्रकार से, हाँ एट लास्ट। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न है? फटाफट 1-2 प्रश्न ले सकता हूँ मैं, कुछ है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे 5 मिनट के ऊपर ज्यादा दूंगा नहीं, प्रश्नोत्तर हम लोग कल के क्लास के बाद में करेंगे। लेकिन इस अध्याय से संबंधित कुछ है तो पूछ लीजिए यहाँ पर, या फिर बाद में कभी ग्रुप पे पूछना है तो भी पूछिए। ओके, तो सुकुमारी ललिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। श्लोक नंबर 46 के तात्पर्य में के लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्म देव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। तो भगवान से भी बढ़कर ज्ञान में बताने से तो थोड़ा सा उसका यस, तो भगवान से बढ़कर भगवान का भाव व्यक्त हो रहा है वहां पर, न कि वास्तविक सत्य। हाँ, भगवान से तो कोई बढ़कर नहीं है ज्ञान में, ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन जहां तक बात आ गई धर्म के ज्ञान की, धर्म के तत्व ज्ञान की, तो भगवान की कृपा से भगवान ऐसे दिखाना चाहते थे कि धर्म के बारे में तो भीष्म मेरे से भी ज्यादा तत्वज्ञ है। हाँ, मुझसे भी अच्छा धर्म समझते हैं। वो वास्तविक सत्य नहीं है। हाँ, भगवान तो सारे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविद्धो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सन्निविष्टम। मुझसे ही सब ज्ञान आता है, मुझसे ही सब स्मृति आती है। तो भीष्म देव का भी स्मृति और ज्ञान किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। लेकिन वहां पे बोध यह है कि भगवान ऐसा दिखाना चाहते थे। तो भगवान का भाव होता है कि मेरा भक्त मुझसे भी अधिक महिमा मंडित हो। जैसे भगवान अर्जुन को भी अपने से ज्यादा ग्लोरी, महिमा जो है प्रदान करना चाहते हैं। कैसे? युद्ध में। मैं युद्ध नहीं किया तो भी जीत गए ये कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि अर्जुन की वजह से जीते। तो ये वही भाव है। जैसे युद्ध नैपुण्य में अर्जुन को वो अपने से ज्यादा मान दुनिया सोचे, ऐसे सोचते। वैसे ही भीष्म को धर्म ज्ञान के बारे में, धर्म के तत्वों के बारे में भीष्म एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक। तो कैसे वो मुझसे, जहां तक कि धर्म की बात आती है, तो वो तो मुझसे भी अधिक महिमा मंडित हो जाए, ऐसा भाव है उसमें। ठीक, थैंक यू। विशाखा कृपा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। एग्जाम में आपने जो प्रश्न दिया था ना, इंद्र और युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का सिद्धांत वगैरह, तो उसका उत्तर कहीं भी था यहाँ पे, तो क्या अपेक्षित था उसका, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? वो साधयित्वा वो वाला श्लोक है ना, तो वो 8वें अध्याय में आता है, मतलब इसी अध्याय में गया है। तो उसका उधर तात्पर्य में ही उत्तर है ना उसका। आपने देखा नहीं उसका उत्तर? कौन बताना चाहेगा? किसी और ने सोचा, बताया, मतलब पता ही होगा किसी को। कौन उत्तर देना चाहेगा इसका, इस प्रश्न का? इंद्र तथा ओके, ठीक है, हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, मैं ही बता देता हूँ अगर आप में से किसी को पता है नहीं है तो। क्या था वो प्रिंसिपल? देखिए, वो 6ठे श्लोक के आधार पर है, 1, 8, 6 उसमें उत्तर है उसका, बराबर है। तो क्या है उसमें उत्तर? भगवान ये दिखाना चाहते थे वहां पर कि भगवान के भक्त का विशेष भाव है, भगवान के भक्त का विशेष अधिकार। हालांकि भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है। तो ये भाव है उसमें। क्या कि 3 यज्ञ करके इंद्र से भी ज्यादा, इंद्र के जैसा पवित्र ख्याति जो है वो हो गया युधिष्ठिर। तो
नहीं तो इंद्र को तो 100 यज्ञ करने पड़ते हैं ना अश्वमेध। युधिष्ठिर ने 3 ही अश्वमेध संपन्न कराए, तो भी ख्याति उनकी ऐसी फैल गई जैसे इंद्र की तरह। तो इससे क्या दिखाते हैं कि भगवान के भक्त के प्रति भगवान का विशेष भाव है। भगवान अपने भक्त को ज्यादा महिमा प्रदान करते हैं। हम भले ही वो व्यक्ति परिश्रम कम करे, लेकिन उसको ज्यादा वहां पे महिमा प्रदान की जाती है। तो एकदम प्रभुपाद के तात्पर्य में बोलना है तो क्या है वो, ये लाइन है कि भगवत भक्त का ये विशेष अधिकार है कि भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन तो भी भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है। ऐसे तो वो लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, और एक ओके। बोलना था प्रभु जी, बहुत बार कुंती महारानी की शिकवन वो मराठी में पढ़ा था, कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत हाई फिलॉसफी लग रही थी, लेकिन आपने इतना सरल और सच्चे हृदय से बहुत अभी कुंती महारानी का बहुत अच्छी तरह से समझ में आया प्रेयर, तो आपको सच्चे हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो यही विशेषता है भक्ति वैभव आदि कोर्स की, और उसमें भी टीकाओं के वगैरह माध्यम से समझने की। बहुत आप अच्छे से समझ जाओगे कोई भी विषय। पहले भले ही हमने 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन आप उस विषय को बहुत अच्छे से समझ जाएगी यहाँ पर ये बात ऐसे। ठीक है, सुंदर केशव प्रभु, जल्दी पूछिए, ब्रीफली पूछिए, एकदम संक्षिप्त। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, जैसे कल हमने चर्चा किया था, यहाँ पर कुंती महारानी बोलती है स्नेह पास एवं छन्नम तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि अभी इस्कॉन में जो है प्रैक्टिकल भी कई बार समस्या आ जाती है कि जैसे कई बार माता होती हैं या फिर इस चीज़ को पकड़ती हैं, तो ऐसे श्लोकों को लेकर के फिर वो अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, या फिर कई बार जो डिवोर्सेस के भी कई बार केसेस आ जाते हैं, या फिर जो ब्रह्मचारी से यदि वो भी इस चीज़ों को यदि कम्प्लीटली अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं, तो फिर क्योंकि स्त्रियों को तो वैसे छूट भी नहीं है कि चलो भाई वो अकेले जा करके रह सकें, इस तरह के कोई अलग से संन्यास या रेनुंशिएट लाइफ जी सके। तो दोनों चीज़ों को कैसे वो किया जाए ताकि एक प्रॉपरली जो मैसेज है कि कुंती महारानी बोलती हुए भी ऐसे नहीं कि वो छोड़ के चली गई करके, और आजकल में इस्कॉन में एक ट्रेड भी है, तो इस चीज़ को कैसे समझे प्रभु? हाँ तो ठीक है, तो वही इन तीनों श्लोकों को श्रृंखला में समझ लेना चाहिए। कुंती देवी कैसे प्रार्थना कर रही है, देख रहे आप, स्नेह पाशम एवं छिंदी, फिर भगवान के प्रति मेरी बहुत आसक्ति एकमात्र मति हो, और फिर अंत में उनके भक्तों के प्रति भी मेरा लगाव हो, उनके भक्तों को भी अंगीकार कर रही है 43वें श्लोक में। हाँ, तो ये पूरा ही पैकेज है, केवल एक श्लोक को बाहर निकाल के स्नेह पाशम एवं छिंदी। हाँ, पहले तो आप जैसे बोले उसका अर्थ ये नहीं होता है कि कुंती देवी ने संन्यास ले लिया वगैरह, ऐसे नहीं। वो जिस भी स्थिति में है, स्त्री के अधिकार अनुसार वो या तो पुरुष, कोई ना कोई पुरुष के अधीनता में रहेगी, अपने पिता के, अपने पति के, या तो फिर अपने पुत्र के। हाँ, तो इसलिए कुंती महारानी भी, आप देखोगे बाद में जब कुंती महारानी के देह त्याग आदि का वर्णन आता है, तो वो देखते हैं कि हम लोग सारे पांडवों के साथ है, पांडवों के अधीन, पांडवों के छत्र छाया में है। तो कुंती महारानी थोड़ी ना ऐसे अकेले स्त्री होने के कारण संन्यास लेके कहीं जा रही है। तो वो बात तो आपने भी कही, तो ये बताना चाहिए हमने लोगों को। वो केवल स्नेह पाश, उस पाश को छिंदन करने की बात कर रही, तो वो तो ठीक है, अच्छी प्रार्थना है वो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए, ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ऐसे कोई एक स्वतंत्र रूप से स्त्री विरक्त प्रकार का आश्रम करके रह रही है वगैरह, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई बहुत विरली स्त्री होती है वो अलग चीज है, जैसे गंगा माता गोस्वामिनी वगैरह ऐसे, लेकिन वो नित्य सिद्ध भक्त है। जानवा माता या गंगा माता गोस्वामी, तो उनके उदाहरण दिए जाते हैं कभी कभी नहीं, लेकिन एक साधक के लिए ऐसा आश्रम, ऐसी योजना नहीं बोली गई है। तो स्त्री को हमेशा ही उनके पिता या पुत्र या पति के संरक्षण में रहना चाहिए। तो कुंती महारानी भी अंत तक पांडवों के संरक्षण में रही, और फिर उसी अवस्था में वो देह त्याग कर दी, ये बात है। तो इसलिए पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस अवस्था में रहते हुए मेरे स्नेह पाश का चिंतन हो जाए, ये तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। ऐसा केवल मैं आध्यात्मिक भाव से मेरे पिता, पुत्र, पति आदि को देखने लगूं, ये तो स्त्री के लिए बहुत अच्छी प्रार्थना है।
और इस प्रकार से उसने भगवान को व्यक्त भी कर सकती है। लेकिन जब ऐसे कहते हैं हम, तो उसमें स्वाभाविक है कि वो जो आध्यात्मिक आसक्ति है वो विविधांगा है, वो परिपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि आध्यात्मिक आसक्ति हो करके मैं मेरे पति को फिर भोजन आदि सेवा करनी है तो उस पर ध्यान नहीं दूंगी, बच्चों की परवरिश में ध्यान नहीं दूंगी, संसार के बाकी सारी चीजों में ध्यान नहीं दूंगी। नहीं, आप उसको कृष्ण के दास के रूप में देख रही हो पति को या पुत्र को, तो फिर तो आप कितने जिम्मेदार बनोगी। भौतिकतावादी तो वो केवल मेरा पति मेरा पुत्र करके देख रहे, बट ये तो बहुत जिम्मेदारी का भाव आ जाएगा इसमें, ऐसी बात है। तो इसलिए इसको पूरे ढंग से देखना चाहिए। एक होता है तत्व और दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो स्त्री के लिए ये वैराग्य विरक्ति की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शास्त्र के ढांचे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस श्लोक को लेके एकदम उसका अलग विकृत कुछ रूप दे दिया होगा, वो ठीक नहीं रहेगा, ये बात है। तो ऐसा ऐसी बात है, ठीक, ओके, ऑल राइट। महायोगी प्रभु, आपको कुछ टीका टिप्पणी है कि कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, आपने 41 और 42 का जो एक्सप्रेशन किया उसमें यदु खुश होते तो पांडव दुखी हो जाते, पांडव दुखी होते खुश होते थे यदु खुश होती। ये एग्जाम्पल आपने जो दिया ये मैं पहली बार सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा। और 41 और 41 और 42 का जो आपने समझा दिया उससे मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा, आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी 9वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं, नहीं तो फिर हमारा खुशियां मनाने में और आधा घंटा चला जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। एक मिनट, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। अध्याय संख्या 9, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। ठीक है, तो ये 9वां अध्याय इसी श्रृंखला में जारी, कुरुक्षेत्र संबंधित सारी कार्यकलापों के बारे में ही वर्णन। ठीक है, तो ये जो अध्याय है इसमें भीष्मदेव का निर्याण, भीष्मदेव का देह त्याग, उनकी सुंदर प्रार्थनाएं आदि ये सब चीजें जो है बोली गई। और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण कैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके अगले अध्याय में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से गमन, उसके अगले अध्याय में द्वारका में आगमन, ये सब चीजें बोली गई। ठीक, तो इस अध्याय में देखते हैं, अभी बड़ा सुंदर अध्याय है ये भी, और इसमें भीष्मदेव की प्रार्थनाएं खास करके सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे। बाकी सेक्शंस ठीक है, थोड़े जल्दी भी लिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रार्थनाओं को जैसे मैंने कुंती महारानी के प्रार्थनाओं का विश्लेषण करके समझाया वैसे समझाऊंगा आपको। ठीक है, सूत उवाच इति भीतः प्रजा दोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनम प्रागात् यत्र देवव्रतो पतत्। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, अभी 20 मिनट बचे हैं, तो सारे ही श्लोकों का अनुवाद मैं चाहूंगा एक ही भक्त पढ़े कोई, ताकि हम थोड़ा समय बचा दे। तो एकदम क्लियरली पढ़ेंगे भक्त और थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे कोई। ठीक है, गंगापति निमाय प्रभु आप पढ़िए। श्रील सुद गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। ठीक है, तो कथा आगे बढ़ रही है। पिछले यहाँ से आप जानते हो युधिष्ठिर शोक कर रहे थे और सांत्वन नहीं हुआ उनका, वहां से आगे बढ़ रहे। तो सूत गोस्वामी कथा को यहाँ पर आगे कहते हैं। तो इस अध्याय के जो कंटेंट्स है इसको पहले देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या इसमें विचार आए हैं। श्रीधर स्वामी से समझते हैं।
श्रीधर स्वामी कृता भावादीपिका। युधिष्ठिराय भीष्मेन सर्वधर्म निरूपणं कृष्ण स्तुतिश्च मुक्तिश्च नवमे तस्य वर्ण्यते। नवमे तस्य वर्ण्यते, नवम अध्याय में वर्णित की गई है। क्या वर्णित की गई है? तस्य, उसकी, मतलब उनकी, भीष्मदेव की मुक्ति, भीष्मदेव के मुक्ति के बारे में वर्णन है। कृष्ण स्तुतिश्च, भीष्मदेव के द्वारा कृष्ण की स्तुति बोली गई है। और उसके पहले युधिष्ठिराय भीष्मेन सर्वधर्म निरूपणम, भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को सर्वधर्म निरूपण किया गया है। अब पुत्र धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, सारे ये धर्म निरूपण किया। तो 3 सेक्शंस यहाँ पर भी, भीष्मदेव के द्वारा सर्वधर्म निरूपण, कृष्ण की स्तुति भीष्मदेव के द्वारा, और अंत में भीष्मदेव की मुक्ति। ये 3 सेक्शंस इस अध्याय में प्रमुखतः बोले गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती। नवमे स्वप्रभुं भीष्मो ददर्शाथ तदाज्ञया धर्मान उक्त्वा बहुस्तुत्वा तमेव प्राप भक्तितः। नवमे अध्याय में क्या किया भगवान ने? स्वप्रभुं भीष्मो ददर्श। तो भीष्म जो है वो अपने स्वप्रभु, अपने प्रभु श्री कृष्ण को देखे, उनका दर्शन किए, उनकी आज्ञा से, तदाज्ञया, श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने युधिष्ठिर को कई सारे धर्मों के बारे में कहा। धर्मान उक्त्वा कई धर्मों का वर्णन किया। बहुस्तुत्वा, श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की। और तमेव प्राप भक्तितः, और उन्हीं श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया भक्ति से। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं क्या क्या है इसमें? भीष्म को दर्शन, भीष्म के द्वारा धर्म का निरूपण, स्तुति भीष्म के द्वारा, और अंत में भीष्म की भगवान की प्राप्ति। 4 सेक्शन है इस प्रकार से। तो ये बात है। तो 3 हो या 4 हो, मुद्दा क्या है? ये प्रमुख सेक्शंस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। भीष्म के साथ भगवान का मतलब भगवान और युधिष्ठिर का वार्तालाप, भगवान युधिष्ठिर का भीष्म के साथ वार्तालाप, और फिर भीष्मदेव के द्वारा स्तुति, और अंत में भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, तो उसमें ये पहला श्लोक। इति भीतः प्रजाद्रोहात्, तो इस प्रकार से प्रजाद्रोह के कारण डरे हुए, सर्वधर्म विवित्सया, और सारे धर्मों का विवरण जानने के लिए, सारे धर्मों की विवित्सा से, विवित्सा कहते हैं जानने की इच्छा, युधिष्ठिर कहाँ गए? ततः विनशनम प्रागाद, वहां से वे विनशन चले गए। विनशन मतलब जहां पे विनाश हो गया था, मतलब युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र, वहां पे सब नर विनाश हो गया था ना, नर संहार हो गया। यत्र देवव्रतो अपतत, जहां पे देवव्रत जो है गिरे हुए थे। देवव्रत आप जानते हो, भीष्म को देवव्रत कहते हैं। देवव्रत भीष्म, उन्होंने बड़ी भीष्म प्रार्थना की, भयंकर प्रार्थना की, इसलिए भीष्म कहते हैं। देवव्रत क्यों कहते हैं उनको? वंशीधर कहते हैं, देवस्य व्रतम यस्य सह देवव्रत, देवों की तरह जिसने व्रत लिया है। कैसा? सत्य संभाषण आदि नियम, सत्य संभाषण करना है, कभी झूठ नहीं कहना है, सत्य कहना है। ये बात जो है देवव्रत का, जो देवों की तरह, देवता ऐसे होने चाहिए आइडियली। देवता जो है सत्य संभाषण के लिए जाने जाते हैं। तो वैसे ही भीष्म ने भी सत्य संभाषण का व्रत लिया था, इसलिए देव व्रत। या फिर और एक सुंदर अर्थ किए वंशीधर, श्री कृष्ण से एव व्रतम ब्रह्मचर्यम यस्य इति देवव्रत। जैसे श्री कृष्ण का व्रत है, वैसे ही जिनका व्रत है वो देवव्रत। जिन्होंने श्री कृष्ण का व्रत लिया है वो देवव्रत, या जिन्होंने श्री कृष्ण ने जो व्रत लिया है वो देवव्रत। श्री कृष्ण ने कौन सा व्रत लिया है? तो श्री कृष्ण का तो बड़ा फेमस है ना, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है। श्री कृष्ण सदा ब्रह्मचारी। श्री कृष्ण जो है वो कथा आपको पता होगी, याद होगी आपको, हमेशा ही बोली जाती है कि कैसे श्री कृष्ण जो है वो हमेशा ब्रह्मचारी है, ऐसे दुर्वासा ने कहा था। गोपियां आश्चर्य में पड़ गई। तो वास्तविक है श्री कृष्ण, तो है क्या नहीं? श्री कृष्ण का तो सब प्रेम के स्तर पे कार्य है, थोड़ी ना काम के स्तर पे। तो कृष्ण के जैसे ब्रह्मचर्य का जिन्होंने व्रत ले लिया, ऐसे देवव्रत, या श्री कृष्ण का ही व्रत ले लिया,
श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ है, वो देवव्रत, या सत्य संभाषण के जिन्होंने व्रत ले लिया वो देवव्रत। ठीक है, कितने सारे अर्थ किए उन्होंने, अच्छे अच्छे, ये बात ठीक है। तो इस प्रकार से देवव्रत को से सुनने के लिए युधिष्ठिर महाराज चले गए। तो क्या हुआ, बेसिकली युधिष्ठिर महाराज किसी से भी शोक संतप्त थे और किसी से भी सांत्वना नहीं हुई। तो फिर सबने कहा कि आपने भीष्म से ही सुनना चाहिए। भीष्म ही आपका जो, मतलब भगवान ने स्वयं कहा ऑब्वियसली, और फिर अन्यों ने भी उस बात को सम्मति दी कि भीष्म के द्वारा ही सर्वधर्म निरूपण आपने सुनना चाहिए। भीष्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्मवेत्ता है, धर्म को जानने वाले हैं, धर्मज्ञ है। तो इसलिए सारे वहां पर कुरुक्षेत्र के शरशैया में चले गए, जहां पर भीष्मदेव जो है उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये बात है। महाभारत के अनुसार 58 दिन भीष्म शरशैया पर लेटे रहे। तो गिरने के पश्चात, तो आप समझ सकते हो कि माघ शुक्लाष्टमी को जो भीष्माष्टमी का त्योहार होता है, वो भीष्म के प्रयाण का काल माना जाता है, प्रयाण का दिन माना जाता है। कभी कुछ मत ये भी है कि मकर संक्रांति के दिन वे चले गए, ये भी माना जाता है। तो दोनों मत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो दोनों मतों का किस प्रकार से यहाँ पर समन्वय होता है, इसके ऊपर मैंने स्वयं ने बहुत कुछ सुना नहीं है। मैंने ये प्रश्न पूछा है किसी को, तो ठीक है, आप में से किसी को पता है, अच्छी बात है। नहीं तो यूजुअली यस, भीष्माष्टमी को 58 दिनों बाद भीष्म चले गए इस जगत से, ऐसे बोलते, जो कि उत्तरायण का दिन था। लेकिन कुछ कुछ कहते हैं कि उत्तरायण के पहले ही दिन वे चले गए, जो कि मकर संक्रांति होती है। लेकिन वो थोड़ा असंगत लगता है, क्योंकि मकर संक्रांति कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद देखे गए तो 30 दिन के अंदर आ जाता है ना। मकर संक्रांति 58 दिन वगैरह में नहीं आता, बल्कि माघ शुक्लाष्टमी जो है वो 58 दिनों में बराबर से वो आ जाता है। ऐसे 58 दिन मतलब कुरुक्षेत्र के 10वें दिन के पश्चात की बात हो। ठीक है, तो जो भी, नो प्रॉब्लम, आप में से जो चाहते हैं उसको देखिए, जो भी है। बट मुद्दा यही है कि सारे शरशैया पर चले गए वहां पर भीष्मदेव के पास। प्रभुपाद जी कहते हैं इस नवम अध्याय में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। क्या क्या इसके कंटेंट्स है, प्रभुपाद जी ने बता दिया। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्ण भूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। पढ़िए प्रभु। गंगापति निवाई प्रभु, आपको ही पढ़ना है अभी। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शील, व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। तो भगवान सारे भाइयों को सुंदर अश्वों पर आरूढ़ करा के, मतलब रथों पर आरूढ़ करा के, सुंदर अश्व थे उसके, और मस्त बहुत अच्छे सुंदर सुवर्ण विभूषित ऐसे सारे अलंकार आदि पहन के, इस प्रकार से एकदम बहुत सुंदर रूप से सुशोभित करके सारे भीष्म के समक्ष चले गए। भगवान चाहते थे, इसी प्रकार से लेके जाना चाहते थे, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि भीष्म की जो आंतरिक इच्छा थी इतने समय से कि पांडव सारे पांडव ही सम्राट बने, युधिष्ठिर सम्राट बने और पांडव राज्य करता हो, वो यहाँ पर अभी होने वाली। इसीलिए प्रभु गंगापति निवाई प्रभु, आप कृपया म्यूट करेंगे। तो स्वर्ण भूषित ही, तो इस प्रकार से बड़े सुंदर सोने के आभूषण पहनने वाले पहनकर पांडव और फिर बाकी भी सारे घोड़े आदि रथ बड़े सुशोभित करके व्यास, धौम्य आदि ऋषियों के साथ भगवान उनको, भीष्मदेव जहाँ कुरुक्षेत्र पर गिरे हुए थे, पतित अवस्था, मतलब गिरे हुए थे उस अवस्था में शरशैया पर, तो उस स्थिति पर, उस जगह पर लेके गए। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनंजयः सह तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। यस, हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे।
मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। तो हे विप्रुषि, हे शौनक के लिए बोला जा रहा है, हे शौनक, भगवान भी अपने सखा धनंजय के साथ रथ से उन सबके साथ चले गए। उस स्थान पर भगवान भी थे और वहां पे युधिष्ठिर बड़े सुंदर लग रहे थे वहां पर, जैसे कुबेर व गुह्यकई। राजा युधिष्ठिर सुंदर, ऐसी राजसी शोभा से इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो कुबेर चल रहा हो अपने सारे संगियों के साथ, साथियों के साथ, कुबेर की तरह। ऐसे बड़े वैभवशाली युधिष्ठिर जो है, इस अवस्था में वे भीष्मदेव के समक्ष आए। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ। ओके, प्रभुपाद जी ने भी ये चीज कही है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाए, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न। कोई सोच सकता है कि अरे पितामह तो ऐसी शरपंजरी पे पड़े हैं, इतनी शरशैया पर पड़े हैं, इतनी विकट अवस्था में, और ये क्या सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सुशोभित होके, सोने के आभूषण पहन के जा रहे। लेकिन वही तो, ये तो तर्क वालों का तार्किकों का स्वभाव हो गया। उनको आंतरिक इच्छा क्या मालूम है भगवान की। भगवान चाहते थे कि सारे पांडव को देख के भीष्मदेव प्रसन्न हो जाए। मेरे हृदय की ये जो अंदर की आकांक्षा थी, आंतरिक इच्छा थी कि युधिष्ठिर राजा बने, द्रौपदी पटरानी हो, और सारे ये जो सबसे बड़ा प्रेम था भीष्म का, बड़ा स्नेह था एक्चुअली, कौरवों के प्रति भी था, लेकिन चूंकि पांडव इतने सद्गुण संपन्न थे, भगवान के भक्त थे, तो उनको तो विशेष लगा। तो ये सब इच्छा उनकी पूरी हो जा रही है, ऐसी उस अवस्था में वो देह त्याग करे, ये भगवान चाहते थे। तो इसलिए एकदम भीष्म के सामने, जिससे कि उनके आनंदाश्रु छलछला उठे, ऐसी स्थिति को भगवान जो है प्रकट कर रहे, इन सबको सुशोभित अवस्था में लेके जाए। भगवान कितने कितने भगवान विशेष है। देखिए कितने हमारी संवेदना, हमारी भावनाओं से उसको उसको कितना भगवान महत्व देते हैं। आपकी भीष्म उस अवस्था में कैसे प्रसन्न हो जाए, ऐसे करके उन्होंने सबको अच्छे सुशोभित आभूषणों, वस्त्रों के द्वारा आने के लिए कहा, लेके गए वैसे उनको। ये उनका आदान प्रदान है एक्चुअली, भगवान और भक्त का। ऐसे हमारी भावनाओं को इतना सम्मान देते हैं, इतना उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण विशेष है, ये कृष्ण का स्वभाव एक्चुअली। तो इसलिए ही, अरे भगवान का गोपियों के साथ प्रेम की क्या बात करते हो आप। जिस किसी रस के साथ, जिस किसी रस में किसी भक्त के साथ उनका आदान प्रदान देखिए, भावनाओं की परिपूर्णता प्रकट करते हैं। गोपियों के साथ सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं तो लोगों को उससे प्रॉब्लम होता है। अरे लेकिन मूर्खों को इसको समझता नहीं है। वही श्री कृष्ण अर्जुन के साथ देखो कैसा सख्य का भाव प्रकट कर रहे, वो क्यों आपको अच्छा नहीं लगता। वो देख के क्यों नहीं लगता कि अरे ये देखो यहाँ पर भी कितना सुंदर आदान प्रदान कर रहे। वही यशोदा को माता की तरह कैसा आदान प्रदान करते हैं, एकदम परिसिद्धि भावनाओं की, इतना यशोदा का स्नेह उमड़ के लेके आते हैं बाहर। तो अरे भाई ये रसज्ञ, ये रसमूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति। जहां श्रृंगार रस की बात आई, वहां पे भी फिर वो सबसे बढ़िया श्रृंगार का प्राकट्य करेगा। जहां वात्सल्य की बात आएगी, जहां दास्य की बात आएगी, जहां शांत की बात आएगी, हर एक रस में पूरे रसज्ञ है, तो वो भगवान। तो जैसा अन्य यशोदा आदि रसों को देखकर लोगों को लगता है ना, अरे वाह कितनी मधुर लीला है, वैसा ही माधुर्य श्रृंगार रस की लीलाओं को देख के भी होना चाहिए हमें। नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है एनवी, द्वेष हो रहा है उसको। भगवान क्यों भोगता है, ऐसा भोगता मैंने होना चाहिए, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात है। तो भगवान के संबंधों के रसों का पूरा जो परिपूर्णता है, उसको सारे रसों में अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर भी देखिए भीष्म के साथ, ये पूरे अध्याय में ही आएगा कि इतना सुंदर आदान प्रदान किए हैं भीष्म के साथ। ये भगवान का कोई भी प्रेमी बन जाएगा एक्चुअली भगवान का, सुन के ये सारी लीला ऐसे। ओके, इसका अनुवाद पढ़ा हमने, प्रभु दृष्टवा निपतितम।
इसका नहीं पढ़ा गुरुजी। हाँ, ओके ठीक। तो इस प्रकार से वहां पे जब भीष्मदेव को देखा कि भूमि पर वे गिरे हुए थे, जैसे मानो आकाश से कोई देवता गिर जाता है, वैसे तो सारे पांडवों ने उनको प्रणाम किया, यहाँ तक कि भगवान ने भी प्रणाम किया उनको। पांडवों ने, सारे पांडवों के अनुगों ने, सब ने उनको प्रणाम किया वहां, क्योंकि भीष्म तो सबके लिए वंदनीय थे, सबके लिए भीष्म सबके प्रेमी थे और इतने महान व्यक्तित्व थे भीष्म, कि कोई भी उनके सामने जो है तुरंत नतमस्तक हो जाता था। कि भीष्म पितामह थे, भीष्म ऐसे धर्मज्ञ थे, इतने महान कुशल प्रशासक थे, अतिरथी थे, सबसे महान योद्धा थे, सारे और भगवान के शुद्ध भक्त थे। क्या कहे, एक्चुअली क्या परफेक्ट पर्सनालिटी है। कोई भी चीज में कमी नहीं है, हर एक चीज में बढ़िया। ये भीष्म है, विशेष है। तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरत पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष तथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। हाँ, तो जब भीष्म गिरे और भीष्म देह त्याग करने वाले ये पता चला, तो सारे वहां पे ब्रह्मर्षि, सारे देवर्षि आके उनको मिलने लगे। हाँ, सारे राजर्षि आके मिलने लगे वहां पर, क्योंकि वो चाहते थे कि भीष्म देह त्याग कर रहे, तो वो इस घटना को साक्षी रहना चाहते थे, क्योंकि बड़े विशेष इतने महान व्यक्तित्व जो है अपनी यहाँ पर धरातल के अपने जीवन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए वे सारे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि वहां पर उपस्थित हो गए। इस पे कुछ ज्यादा टीका नहीं है, तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। 12वें श्लोक से टीका अच्छे से प्रारंभ होगी। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायन बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त प्रीतोत्समदोसितः कक्षिवान गौतमोत्तिष्ठ कौशिकोऽथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार शील व्यासदेव, बृहदश्व भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, बुत्समद, असित, काक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है, इन सारे मुनियों के बारे में अपने तात्पर्य में थोड़ा थोड़ा समझाया, क्योंकि ये प्रथम स्कंद है, तो हम में से कई भक्त इन मुनियों को जानते नहीं होंगे, या कथा खास करके प्रभुपाद जी ने सबके लिए लिखा भागवतम, तो कई मुनियों के बारे में कथाएं वगैरह पता नहीं है, तो हर एक मुनि के बारे में थोड़ा बढ़िया से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है। हाँ, आपको हर एक के चरित्र के बारे में थोड़ा यहाँ पर मिल जाता है, तो बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस, परिचय कर दिया है सारे ही मुनियों का। तो मैं इस तात्पर्य में जाऊंगा नहीं, आप अपने से पढ़िए, कौन पर्वत मुनि है, कौन देवल है, कौन धौम्य है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, हम लोग बचपन से कथा सुने महाभारत आदि की, बहुत सारी चीजें सुने भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से परिचय दिया है हर एक का, तो इसको पढ़िए, आप लोग अपने से पढ़िए। बस हर एक ऋषि का परिचय दिया है, उतना ही है इसमें, और कुछ ज्यादा बोला नहीं। ठीक, तो इसको पढ़ सकते। अन्य मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्य रूपेता जग्मु कश्यपांगिरा सादयः। तथा शील, सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्रात्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आ गए। हाँ, तो उसी प्रकार से ब्रह्मरात आ गए, सुखदेव गोस्वामी, उनका भी परिचय दिया है। कश्यप आ गए, अंगिरस आ गए, बृहस्पति आदि आ गए, तो इन तीनों का परिचय प्रभुपाद ने तात्पर्य में दे दिया। वही उसी प्रकार से अपने अपने शिष्यों के साथ ये वहां पे सब आ गए, तो उसी प्रकार का तात्पर्य है, तीनों को यहाँ पर उन्होंने परिचित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज, मेरी दूसरी मीटिंग जो है भी प्रारंभ होगी। तो यहाँ से आगे जो है 9, 10, 11 इसमें कैसे भीष्मदेव ने उनका स्वागत किया, और फिर 12 से तो बहुत बढ़िया कैसे युधिष्ठिर आदि के प्रति भगवान की कैसी व्यवस्था थी उनके लिए, ये सब बातें प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं आज के लिए। ओके, तो मैं कल चर्चा करूंगा इस पे, आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण।